ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड जीजी को देखते हैं जो एक नॉवल की फैन होती है। लेकिन अचानक वो उस नॉवल के वर्ल्ड में चली जाती है और नॉवल की फीमेल लीड का कैरेक्टर जीने लगती है। फिर जीजी रोड पे खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है और तभी वहां पर शन अपनी बाइक लेकर आ जाता है और जीजी को लिफ्ट लेने की ऑफर देता है। अगले दिन जीजी की कार से ड्रामा का दूसरा मेल लीड ली हिट हो जाता है और ली को पहली नजर में जीजी से लव हो जाता है। इसके बाद जीजी एक कॉफी शॉप में जाती है और वहां उसे नॉवल का थर्ड मेल लीड शाओ मिल जाता है जो एक सेलिब्रिटी होता है। फिर मीडिया और रिपोर्टर से छुपने के लिए वो जीजी को किस कर लेता है। अगले सीन में शेन, ली और शाओ जीजी की इंसल्ट करते हैं और फिर जीजी उस सबको छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कुछ महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है जब शेन जीजी से मिलने उसके घर आता है और उससे कहता है मेरी बाइक खराब हो गई है इसलिए उसको फिक्स करने में मेरी हेल्प करो। तो जीजी बोलती है मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसके बाद जीजी शेन की बाइक ठीक करने के लिए जाती है और इसी बीच शेन जीजी से कहता है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो और मेरे साथ चलो, ऐसे छुप छुप कर मिलने में मजा नहीं आता। इस पर जीजी कहती है अगर हम कपल होते तो मैं तुम्हारी कार फ्री में ठीक कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प आखिरी बार कर रही हूँ। ये सुनकर शेन कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड मिंग को पता चल जाएगा कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड से इतनी रात मिलने के लिए आई हो। इस पर जीजी कहती है अगर उसे पता चल भी गया तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शेन बोलता है क्या तुम मिंग की एक्स गर्लफ्रेंड सूसी के बारे में जानती हो? वो चाइना वापस आ गई है, वो एक मेडिकल डिग्री लेकर आई है और मिंग ने उसकी लैब में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और हर तरफ ये र्यूमर्स फैल चुके हैं कि वो दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। ये सुनकर जीजी कहती है मुझे इस सब के बारे में पता है पर जब तक मैं शेन को रोज देख सकती हूँ मैं खुश हूँ। इस बार तुम्हारी बाइक में एक छोटी प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हारी बाइक ठीक की थी तो तुम्हें रिपेयर फीस के लिए 5000 युआन पे करने होंगे। इसके बाद शेन जीजी को एक नेकलेस गिफ्ट करके उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है और ये देखकर जीजी अपने आप से कहती है मेरा बर्थडे तो किसी को भी याद नहीं था तो शेन को मेरा बर्थडे कैसे याद था। फिर जीजी शेन से कहती है बहुत सर्दी हो रही है और मुझे देर भी हो रही है इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। तो शेन बोलता है ठीक है, गुड नाइट। फिर जीजी अचानक नेकलेस उतारकर ट्रैश कैन में फेंक देती है क्योंकि जो नेकलेस शेन ने उसे दिया था वो फेक था और ये देखकर शेन हैरान रह जाता है। फिर जीजी घर जाती है और अपने हस्बैंड के लिए टी बनाती है और तभी ली उसे कॉल करके कहता है मेरा पेट दुख कर रहा है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? तो जीजी बोलती है सॉरी मेरा हस्बैंड नशे में है, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। इस पर ली कहता है पर मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो जीजी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। इसके बाद जीजी घर से बाहर निकल रही होती है और तभी वहां पर मिंग आ जाता है और जीजी से कहता है इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? तो जीजी बोलती है मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे देखने जा रही हूँ। इस पर मिंग कहता है अपने फ्रेंड को घर पर इनवाइट करना, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे ग्रैंडपा का 70वें बर्थडे है, तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में मेरे साथ एक हैप्पी कपल होने का नाटक करोगी, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर जीजी कहती है टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। तो मिंग बोलता है भूलना मत कि तुमने मुझे फंसाया था और फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स बनाई थी। मेरे ग्रैंडपा ने बेबी की न्यूज सुनकर मुझे तुमसे शादी के लिए फोर्स किया था पर 3 महीने हो गए, अब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरे ग्रैंडपा जल्दी ही अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं और तुम जानती हो कि अगर ग्रैंडपा को पता चल गया कि तुमने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर मिंग वहां से चला जाता है और जीजी अपने आप से कहती है 3 महीने पहले मेरे और मिंग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था तो बच्चा कहाँ से आता? तुमने जानबूझकर मुझसे शादी की थी ताकि तुम सीक्रेटली अपनी पुरानी लवर सूजी से मिल सको। इसके बाद जीजी मिंग और उसके बड़े भाई जोंग की पिक्चर देखती है और अपने आप से कहती है नॉवल की स्टोरी में जोंग जल्दी मर गया था, अगर वो ना मरता तो ली फैमिली का हेयर जोंग होता और नॉवल की स्टोरी में ये भी लिखा है कि जोंग अकेला लड़का है जो नॉवल की फीमेल लीड को पसंद करता है। आज रात 12:44 AM पर जोंग मरने वाला है और इसमें सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। फिर जीजी भागकर मिंग के रूम में जाती है और उसका फोन चुरा लेती है और बहुत बार ट्राई करने के बाद वो फाइनली मिंग का फोन ओपन कर लेती है और जोंग को कॉल करती है। लेकिन कॉल करते ही उसे लगता है कि शायद जोंग का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अचानक जोंग मिंग के फोन पर कॉल करता है और जीजी फोन रिसीव करती है। फिर जोंग जीजी से कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें मेरी तरफ से क्या रिवॉर्ड चाहिए? इस पर जीजी कहती है मैं तुमसे कुछ भी मान सकती हूँ। तो जोंग बोलता है हाँ। तो जीजी बोलती है मुझे एक बच्चा चाहिए, क्या तुम मुझे एक बच्चा दोगे? इस पर जोंग कहता है मैं थर्सडे को वापस आऊंगा। अगले सीन में जीजी ऑफिस जाती है और अपने आप से कहती है क्या जोंग ने हाँ बोली या नहीं? अरे मैं लेट होने वाली हूँ, मुझे काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तभी वहां पर जीजी की कलीग लिन आती है और वो जीजी से कहती है एडिटर इन चीफ मीटिंग रखना चाहते हैं, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा है। तो जीजी बोलती है क्या मैं लेट हूँ?
तुम्हारे पास मेरी अटेंडेंस देखने का टाइम है पर मेरी मैन्युस्क्रिप्ट चेक करने का वक्त नहीं। तुम अपना परफॉर्मेंस देखो, तुम इस साल एक भी क्लाइंट नहीं लेकर आई। ये सुनकर लिन कहती है, मैगजीन का नेक्स्ट इशू का टॉपिक ऑटो बाइक्स होने वाला है और हम फेमस बिजनेसमैन शेन को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने वाले हैं। इस पर जीजी कहती है, यह तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है, मैं भी मिस्टर शेन को ही बुलाने वाली हूँ। इस पर लड़की कहती है, इतना झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। मेरी फ्रेंड यिंग गू फैमिली की डॉटर है और मिस्टर शेन की फैमिली को अच्छी तरह जानती है। मिस्टर शेन मीडिया से दूर रहते हैं लेकिन यिंग उन्हें इजीली इनवाइट कर सकती है। इस पर जीजी कहती है, मिस्टर शेन तुम जैसी लो क्लास गर्ल से बात भी कॉस्पी नहीं करते, वो तुम्हारे कहने पर यहाँ क्यों आएंगे। इस पर लिन कहती है, मिस्टर शेन को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना कोई छोटी बात नहीं है। एडिटर ने बोला है जो भी मिस्टर शेन को बुलाएगा वो डिप्टी एडिटर बन जाएगा। इसके बाद जीजी शेन को मैसेज करके कहती है, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए, मेरी कंपनी आ जाओ। तो शेन बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम मुझे कैसे थैंक करोगे। तो जीजी बोलती है, मेरा हस्बैंड है। तो शेन बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद जीजी घर जा रही होती है और लिन वहां आकर उससे कहती है, तुम इतने टाइम पे काम से निकलती हो, कोई डेट है क्या। ओ मैं भूल गई कि तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, तुम अपने हस्बैंड और किड्स के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी घर की तरफ भागती हो। इस पर जीजी कहती है, मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं करती, अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लड़के इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि तुम सारा दिन मुझसे जेलस ना हो। दूसरी तरफ शेन अपने फोन पर जीजी का मैसेज पढ़कर स्माइल करता है और शेन का फ्रेंड उससे कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो शेन बोलता है, मैं किसी का मैसेज पढ़कर हंस रहा था। इसके बाद जीजी के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की यिंग शेन को कॉल करके कहती है, मैं जीजी के ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ जीजी मॉल में एक शॉप पर जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है, मुझे एक पेन खरीदना है और उस पर मिस्टर जियांग कावर करवाना है। इसी बीच यिंग जीजी को मैसेज करके कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर शेन मेरा इंटरव्यू इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद सेल्स गर्ल आकर जीजी से कहती है, सॉरी मैडम, जियांग वर्ड की कार्व्ड रिंग ऑलरेडी हमारी शॉप पर किसी ने ऑर्डर की है, आपको कार्विंग के लिए नाम चेंज करना होगा। फिर जीजी जोंग का नाम सेल्स गर्ल को दे देती है और कहती है, इस नाम की कार्विंग मेरी न्यू रिंग पर करवा दो। इसके बाद जीजी मॉल से बाहर जाती है और वो अचानक मिंग को उसकी गर्लफ्रेंड सुशी के साथ देख लेती है। फिर मिंग जीजी से कहता है, तुम मुझे फॉलो कर रही हो। तो जीजी बोलती है, नहीं, मैं तो मॉल से कुछ लेने आई थी। फिर जीजी मिंग की गर्लफ्रेंड सुशी से कहती है, मैंने तुम्हें पहले देखा है, शायद मेरे हस्बैंड के फोन में। ये सुनकर मिंग जीजी से बात करने के लिए साइड में ले जाता है और जीजी मिंग से कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है। क्या सुशी वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, कल तुम उसकी वजह से ही ड्रिंक करके बेहोश हुए थे, राइट। इस पर मिंग कहता है, सुशी एक साइंटिस्ट है, उसका फोकस सिर्फ रिसर्च है, उससे आर्ग्यू करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने मुझे फिर से फॉलो किया तो मैं ग्रैंडपा को तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स के बारे में बता दूंगा। इस पर जीजी कहती है, मैंने सच में तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, मैं यहाँ एक पेन खरीदने आई हूँ। तो मिंग बोलता है, तुमने पेन क्यों लिया, यहाँ से जल्दी चली जाओ और मुझे तंग मत करो। इसके बाद मिंग शॉप के अंदर जाकर सेल्स गर्ल से कहता है, मेरी वाइफ अभी शॉपिंग कर रही थी, वो क्या खरीदने आई थी। इस पर सेल्स गर्ल कहती है, आपकी वाइफ पेन खरीदने आई थी और उन्होंने पेन पर आपका नाम एनग्रेव करवाया था। ये सुनकर मिंग अपने आप से कहता है, इसका मतलब है कि जीजी मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी, आज उसका बर्थडे है, मुझे भी उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। फिर मिंग सेल्स गर्ल से कहता है, इस पेन को मेरे लिए पैक कर दो, कल मेरी कंपनी में डिलीवर कर देना। अगले सीन में ऑफिस की एम्प्लॉइज यिंग से कहती हैं, आपने सच में शेन को इनवाइट कर लिया, वो मेरा आइडल है। तो यिंग बोलती है, शेन के डैड मेरे डैड के फ्रेंड है, इसलिए वो आने के लिए मान गए। तभी वहां पर जीजी आकर कहती है, शेन की फैमिली को लगता है यिंग की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए वो यिंग की थोड़ी हेल्प करने आ गया। इस पर यिंग कहती है, तुम मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट कैसे कर सकती हो। तो जीजी बोलती है, जो मैंने कहा वो सच है। फिर यिंग वहां से चली जाती है और लिन वहां आकर जीजी से कहती है, तुम हद से ज्यादा जा रही हो, क्या तुम यिंग से सिर्फ इसलिए जेलस हो क्योंकि वो अमीर घर की बेटी है, अभी जाकर मिस यिंग से सॉरी बोलो। इस पर जीजी कहती है, तुम हमेशा यिंग को डिफेंड करती रहती हो और मुझसे उसकी वजह से झगड़ा भी करती हो, लेकिन वो तुम्हें कोई फायदा नहीं देने वाली। ये सुनकर लिन जीजी के ऊपर कॉफी फेंकती है और तभी वहां पर शेन आ जाता है और जीजी को बचा लेता है और कॉफी शेन की शर्ट पर गिर जाती है। इसके बाद लिन और बाकी सब शेन को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जीजी शेन की चोट पर मेडिसिन लगाती है और ये देखकर शेन जीजी से कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो जीजी बोलती है, नहीं। इस पे शेन कहता है, तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गईं? तो जीजी बोलती है, शायद मेरा आई मेकअप आज कुछ ज्यादा डार्क हो गया। फिर लिन शेन से कहती है,
जीजी सबसे झूठ बोल रही थी कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इसने गू फैमिली की डॉटर यिंग की भी इंसल्ट की और वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। इस पे शैन कहता है, कौन यिंग? तो लिन बोलती है, वो अभी यहीं आपका इंतजार कर रही थी, मैं आपको यिंग के पास ले चलती हूँ। इसके बाद लिन शैन को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है और जीजी की कलीग उससे कहती है, इस बार यिंग शैन का इंटरव्यू लेने की वजह से पक्का एडिटर इन चीफ तक प्रमोट हो जाएगी। तो जीजी बोलती है, मेरे पास और ऑप्शन है, मैं मिंग कॉन्ग ग्रुप के बॉस मिस्टर जोंग का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद शैन इंटरव्यू देकर वापस आता है और लिन उससे कहती है, नीचे सेलिब्रिटी कैफे है, आप वहां जाकर कॉफी पी सकते हैं। फिर शैन लिन से कहता है, जीजी कहाँ गई? तो लिन बोलती है, वो आपसे डरकर भाग गई होगी। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो शैन से कहती है, क्या हम फॉलो अप इंटरव्यू और शूटिंग पर और बात कर सकते हैं? इस पर शैन कहता है, मेरे पास और टाइम नहीं है, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए फिर से नहीं आऊंगा। फिर शैन जीजी की कलीग को कहता है, जीजी को मेरे पास भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद शैन जीजी को वॉइस मैसेज करके कहता है, यिंग तुम्हारी नैनी की बेटी है ना, वो तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर सबसे झूठ क्यों बोल रही है? दूसरी तरफ जीजी जोंग के ऑफिस जाती है और ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, मिस्टर जोंग बिजनेस ट्रिप पर चाइना से बाहर गए हैं। तो जीजी बोलती है, ठीक है, मैं कल वापस आऊंगी। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, कल मत आना, हमारे बॉस थर्सडे तक वापस नहीं आएंगे, मैं थर्सडे को आऊंगी, ली युआन जल्दी वापस आ रहा है। अगले सीन में जीजी ऑफिस के कैफे में बैठकर लंच कर रही होती है और लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मिस जीजी के लिए एक पैकेज आया था और सुना है कि उनके लिए किसी ने एक्सपेंसिव पेन भेजा है। इसके बाद जीजी एक टैक्सी को स्टॉप करती है, लेकिन तभी वहां एक लड़की आकर उससे कहती है, मुझे बहुत जल्दी है, क्या मैं ये टैक्सी ले सकती हूँ? फिर वो लड़की टैक्सी वाले से कहती है, R&D इंस्टीट्यूट चलिए। ये सुनकर जीजी अपने आप से कहती है, R&D इंस्टीट्यूट, ये तो शैन की कंपनी का नाम है, क्या ये लड़की शैन से मिलने जा रही है? तभी वहां पर शैन आ जाता है और जीजी से कहता है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? तो जीजी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। इस पर शैन कहता है, तुम अपना गुस्सा सिर्फ मुझ पर ही निकालती हो। फिर जीजी कार की बैक सीट पर बैठ जाती है और ये देखकर शैन कहता है, सच में मुझे ड्राइवर समझ रखा है। दूसरी तरफ मिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या तुमने गिफ्ट जीजी के ऑफिस भेज दिया था? तो असिस्टेंट बोलता है, हाँ, बैग भेज दिया गया है। इसके बाद जीजी शैन से कहती है, कार यहीं पर रोक दो। तो शैन बोलता है, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? क्या तुम डरती हो कि लोग हमारे बारे में रूमर्स फैला देंगे? फिर शैन जीजी को उसकी खोई हुई कीचेन देता है और कहता है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी? इस पर जीजी कहती है, मेरी कीचेन तुम्हारे पास क्यों है? फिर शैन जीजी से कीचेन वापस लेकर कहता है, कल रात 7 बजे ईस्ट हाउस में तुम्हें मेरे साथ डिनर करना है। तो जीजी बोलती है, अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मुझे कीचेन वापस नहीं दोगे? इसके बाद शैन जीजी को कीचेन दे देता है और जीजी कहती है, मेरी कीचेन इतनी गंदी कैसे हो गई? तो शैन बोलता है, ये सब मैंने किया। फिर शैन जीजी को एक आइडेंटिकल कीचेन दिखाकर कहता है, मैं अभी मिंग से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हारी कीचेन अभी भी मेरे पास है। अगर उसने तुम्हारी कीचेन मेरे पास देख ली तो सोचो वो तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस पर जीजी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इसके बाद शैन मिंग से मिलने जाता है और मिंग शैन से कहता है, तुम लेट हो, आज सुबह मेरी और तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी। इस पर शैन कहता है, ट्रैफिक जैम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। फिर मिंग शैन के पास जीजी की कीचेन देखकर कहता है, ये कहाँ से आया? इस पर शैन कहता है, ये कीचेन उस लड़की का है जिसे मैं लाइक करता हूँ। इस पर मिंग कहता है, वो लड़की कौन है? तो शैन बोलता है, वो बिल्कुल एक डरपोक बिल्ली जैसी है, मेरी प्रोटेक्शन के बिना बहुत डर जाती है, बुली होने पर भी पलटकर लड़ना नहीं जानती। तो मिंग बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? तो शैन बोलता है, नहीं, मैं मजाक कर रहा था। फिर मिंग शैन को बताता है, सूसी चाइना वापस आ गई है, मैं उसके लिए लैब ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे डैड को सूसी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पास कैश फ्लो कम है, इसलिए तुमसे हेल्प मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 50 मिलियन दे सकते हो? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ जीजी की एक कॉलीग उससे कहती है, क्या मिस्टर शैन को आपने बुलाया था? उन्होंने आपकी कीचेन भी ले ली थी और बोला कि वो आपको खुद ही वापस कर देंगे। इस पर लिन कहती है, जीजी ने जरूर मिस्टर शैन को फंसाने की कोशिश की है। तो जीजी बोलती है, मैं तुम जैसी नहीं हूँ कि हर लड़के के साथ फ्लर्ट करके उसको फंसा लूं। इसके बाद जीजी ऑफिस से बाहर जाती है और ली वहां आ जाता है और जीजी से कहता है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर जीजी कहती है, आज मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। तो ली बोलता है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है ना? तो जीजी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हैप्पी बर्थडे। फिर जीजी शैन की कीचेन ली को गिफ्ट कर देती है और कीचेन देखकर ली कहता है, ये कीचेन बहुत अच्छी है। फिर ली जीजी को एक स्कार्फ गिफ्ट करके कहता है, ये स्कार्फ मैंने खुद निट किया है। स्कार्फ देखकर जीजी अपने आप से कहती है, ये ऐसा स्कार्फ मैंने 39 युआन में ऑनलाइन खरीदा था। इसके बाद ली जीजी से कहता है, तो आज हम कहाँ खाना खाएंगे? इसके बाद जीजी ली को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आती है जहां शेन ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था।
फिर जीजी ली से कहती है तुम मेरा प्राइवेट रूम में वेट करो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जीजी शेन से मिलने जाती है और उसे ली का दिया हुआ स्कार्फ गिफ्ट कर देती है। फिर जीजी ली और शेन दोनों के साथ वक्त बिताती है और फिर वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद शेन होटल से बाहर आता है और ली शेन के पास स्कार्फ देखकर कहता है ये स्कार्फ तुम्हें किसने दिया? तो शेन बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया है। इसके बाद जीजी शेन को मैसेज करती है मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। फिर जीजी ली को भी मैसेज भेजकर कहती है कार एक्सीडेंट के बाद अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब हम फिर से नहीं मिलेंगे। इसके बाद ली जीजी के पास जाकर कहता है तुमने मुझे अपनी कार से मारा, अब क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? इस पर जीजी कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुमने जानबूझकर मेरी कार को हिट किया था। तो ली बोलता है मुझे लगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है ना? अचानक शेन ली और जीजी को एक साथ देख लेता है और अपने आप से कहता है जीजी इतने सारे लड़कों से एक साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर जीजी ली से कहती है मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ली बोलता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जीजी बोलती है तुम मुझे कितने पैसे दोगे? इस पर ली कहता है 10 मिलियन युआन। ये सुनकर जीजी ली से मिलने के लिए हाँ बोल देती है। अगले सीन में लिन का फ्रेंड उसे जीजी की कल रात की ली और शेन के साथ डेट की वीडियो दे देता है और लिन वो वीडियो देखकर कहती है जीजी एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है, उसने एक ही साथ 2 अमीर लड़कों को फंसा लिया। दूसरी तरफ शेन अपने फ्रेंड शाओ से मिलने जाता है और उससे कहता है कांग्रेचुलेशंस, तुम बेस्ट एक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो। सूसी चाइना वापस आ गई है और मिंग उसके एक लेबोरेटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मैं यहाँ 30 मिलियन कैश ट्रांसफर कर सकता हूँ। इस पर शाओ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, क्या हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो शैन बोलता है सूसी बहुत टैलेंटेड है और मैं जानता हूँ कि एक दिन वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेगी, इसलिए उसकी रिसर्च में इन्वेस्ट करना बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तभी वहां पर ली आ जाता है और शेन और शाओ से कहता है आप दोनों से मिले हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए मैं मिलने आ गया। फिर शेन ली से कहता है कि आजकल तुम्हें मैरिड लड़कियां पसंद है। तभी लिन शेन को जीजी की ली और शेन के साथ डेट की वीडियो भेज देती है और कहती है मिस्टर शेन, जीजी आपको और मिस्टर ली दोनों को एक साथ डेट कर रही है। ये सुनकर ली और शेन के बीच झगड़ा हो जाता है और ये देखकर शाओ कहता है क्या तुम दोनों सच में जीजी से आकर्षित हो गए हो? तो शेन बोलता है नहीं, मैं जीजी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर शाओ ली से कहता है क्या तुम जीजी को लाइक करते हो? तो ली बोलता है जीजी अपने हस्बैंड मिंग से लव करती है। ये सुनकर शाओ कार कीज दिखाकर शेन और ली से कहता है तुम दोनों में से जो भी मिंग और जीजी का डाइवोर्स करवाएगा, मैं उसे ये कार गिफ्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ मिंग ऑफिस से घर चला जाता है और जीजी उसे देखकर कहती है तुम आज घर पर कैसे आ गए? तो मिंग बोलता है आजकल ऑफिस में ओवरटाइम नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं 10 बजे घर आ जाया करूंगा। तुमने कहा था तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। तो जीजी बोलती है मैं समझ गई, तुम आज यही मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या कोई बात है? तो मिंग बोलता है क्या तुम्हें अपना जन्मदिन गिफ्ट मिल गया? लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें जन्मदिन गिफ्ट दिया, मैं बस ग्रैंडपा की वजह से ये सब कर रहा हूँ, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, समझी? तो जीजी बोलती है ठीक है समझ गई, बड़े भाई कल वापस आ रहे हैं, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद लेने आऊंगी, मेरे साथ चलना बड़े भाई को लेने। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं है? ये सुनकर जीजी मिंग को इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स देकर कहती है ये पानी, बिजली, प्रॉपर्टी, गैस के बिल्स हैं, शादी के 3 महीने से मैं ही ये सब पे कर रही हूँ, लेकिन आखिर हम हस्बैंड और वाइफ हैं, अब तुम्हें भी बिल्स पे करने चाहिए। इस पर मिंग कहता है क्या 1 मिलियन काफी है? अगले दिन जीजी की कलीग उससे कहती है मुझे लगता है आज आप ठीक नहीं है, बार बार टाइम देख रही हैं, कोई अर्जेंट बात है क्या? तो जीजी बोलती है हाँ सब ठीक है। इस पर कलीग कहती है आज तेज बारिश होने वाली है, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं घर नहीं जा सकती। तो जीजी बोलती है चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड मुझे ऑफिस से पिक कर लेगा, रास्ते में मैं आपको भी घर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद जीजी अपनी कलीग को लेकर ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है और जैसे ही एक लग्जरी कार वहां पर आती है तो जीजी अपनी कलीग से कहती है मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आया है। फिर कार के अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है और वो यिंग से जाकर बोलता है मिस प्लीज कार में बैठिए। फिर यिंग जानबूझकर जीजी से कहती है इतनी रात को तुम किसका वेट कर रही हो, क्या मेरा ड्राइवर आपको छोड़ दे? तो जीजी बोलती है ओ नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आ गया है। फिर जीजी मिंग को कॉल करके कहती है तुम कहाँ हो? तो मिंग बोलता है यहाँ इमरजेंसी है, तुम टैक्सी लेकर घर आ जाओ। इस पर जीजी बोलती है लेकिन अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, टैक्सी लेना ठीक नहीं। ये सब सुनकर लिन कहती है शक्ल और एबिलिटी से ज्यादा क्या फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मिस यिंग का ड्राइवर उन्हें लेने आया है और मिस यिंग कुछ लोगों जैसी नहीं जो सिर्फ आदमियों पर डिपेंड करते हैं। तभी वहां पर लिन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं और अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ सुनकर लिन बहुत खुश होती है। इसके बाद जोंग वहां आ जाता है और वो लिन से जाकर कहता है मिस लिन, क्या ये आपके हस्बैंड है? ये सुनकर लिन अपने आप से कहती है क्या मिस्टर जोंग मुझे लाइक करते हैं?
फिर जोंग लिन के हस्बैंड को मारता है और लिन जोंग से कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे हस्बैंड को मत मारो। इस पर जोंग कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फाइनेंशियल क्राइम्स में सस्पेक्ट है। फिर जोंग के बॉडीगार्ड्स लिन के हस्बैंड को अपने साथ ले जाते हैं और फिर जोंग जीजी से कहता है, चलो घर चलते हैं। इस पर जीजी जोंग से कहती है, क्या तुम मेरे कलीग को लिफ्ट दे सकते हो? तो जोंग बोलता है, ठीक है। ये सुनकर जीजी की कलीग उससे कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाओ। इसके बाद जोंग जीजी से कहता है, मेरे साथ खाना खाओ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जीजी जोंग का स्कूल आईडी कार्ड लेकर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और तभी वहां एक लड़की आकर जीजी से कहती है, क्लासमेट अपना कार्ड मुझे दे दो और स्वाइप कर दो, मुझे एक बुक जरूरी चाहिए और मैं अपना कार्ड भूल गई हूँ। इसके बाद कुछ लड़कियां मिंग का कार्ड देख लेती हैं और जीजी से कहती हैं, क्या ये सीनियर मिंग का कार्ड नहीं है? तभी वहां पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जीजी से कहता है, ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुमने चोरी किया? पकड़ लो इसे। तभी वहां पर जोंग आ जाता है और सबसे कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे साथ पढ़ने आई है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? फिर जोंग जीजी को अकेले में ले जाकर कहता है, मुझे बताओ असल बात क्या है? प्रेजेंट सीन में जोंग जीजी को गिफ्ट देकर कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, खोल कर देखो। फिर जीजी गिफ्ट ओपन करती है और देखती है कि जोंग ने उसे एक एक्सपेंसिव पेन गिफ्ट किया है। ये देखकर जीजी जोंग से कहती है, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर जोंग कहता है, ये पेन उस बच्चे जितना महंगा नहीं जो तुम मुझसे चाहती हो। तुम लड़का चाहती हो या लड़की? तुम्हारा आईडी कार्ड है? इस पर जीजी कहती है, आईडी कार्ड क्यों चाहिए? तो जोंग बोलता है, क्या तुम बच्चे नहीं चाहती? मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, शादी के बिना बच्चा नहीं हो सकता। इस पर जीजी कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो जोंग बोलता है, ठीक है, सब यहीं खत्म करते हैं, क्या तुम और मिंग एक कपल हो? तो जीजी बोलती है, मिंग और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शादी के दिन मिंग मैरिज ब्यूरो ऑफिस नहीं आता है और जीजी खुद ही मिंग और अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर फेक स्टैंप लगा देती है। प्रेजेंट सीन में जोंग जीजी से कहता है, मैं तुम्हें मंडे को पिक करने आऊंगा, फिर हम लाइसेंस लेने चलेंगे। तो जीजी बोलती है, मंडे ही क्यों? इस पर जोंग कहता है, कल फ्राइडे नहीं है क्या? सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होता है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी में हो? तो जीजी बोलती है, ओह नहीं। इसके बाद जीजी घर जाती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेती है और फिर वो मिंग का सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन तभी वहां मिंग आ जाता है और जीजी से कहता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम फिर से मेरे अगेंस्ट कुछ करने वाली हो? फिर जीजी मिंग से कहती है, मुझे बस ये जानना है कि तुमने अपना मैरिज लाइसेंस कहाँ रखा है? तो मिंग बोलता है, मैंने सर्टिफिकेट फेंक दिया। फिर जीजी मिंग से कहती है, मुझे लगा था तुम आज वापस नहीं आओगे, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए नूडल्स का एक बोल बना देती हूँ। तो मिंग बोलता है, ठीक है, बस खाने में पॉइजन मत डालना। इसके बाद जीजी और मिंग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और जीजी अपने आप से कहती है, आजकल मिंग रोज घर वापस आ रहा है, ब्रेकअप से पहले मुझे उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स लेने होंगे। फिर जीजी मिंग से कहती है, आज तुम एयरपोर्ट गए थे मेरे बड़े भाई को लेने? तो जीजी बोलती है, हाँ मैं गई थी। इसके बाद जीजी वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेती है और मिंग से कहती है, तुम आज अपने बड़े भाई को लेने नहीं गए, क्या तुम सूसी के साथ बिजी थे? इस पर मिंग कहता है, क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? तो जीजी बोलती है, मैं बस तुम्हारे और सूसी के रिश्ते को समझना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि तुम दोनों हाई स्कूल में साथ थे। तो मिंग बोलता है, तुम्हें ये किसने बताया? इस पर जीजी कहती है, क्या तुम सूसी से सच में लव करते हो? इस पर मिंग कहता है, याद रखो तुम कौन हो, अगर मैं किसी और को पसंद भी कर लूं तो भी तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती। तो जीजी बोलती है, चाहे तुम अभी किसी को भी पसंद करो, मुझे यकीन है कि आखिर में तुम मुझे ही पसंद करोगे। तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया ना, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। इस पर मिंग कहता है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे सिर्फ सूसी पसंद है और मैंने तुमसे शादी सिर्फ उसे वापस लाने के लिए की थी, अब वो वापस आ चुकी है, तुम अब किसी काम के नहीं हो। इसके बाद मिंग वहां से चला जाता है और जीजी मिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग देखकर कहती है, अब जो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेगा उसे लगेगा कि तुमने मुझे छोड़ा था। अगली सुबह जीजी अपनी मेट को सैलरी चेक देकर कहती है, कल से आपको जॉब पर आने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में शेन जीजी के ऑफिस आ जाता है और जीजी शेन को देखकर हैरान रह जाती है। फिर शेन यिंग से जानबूझकर कहता है, पिछली बार मेरा एटीट्यूड खराब था, मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। तो यिंग बोलती है, चलिए मैं अभी आपका इंटरव्यू ले लेती हूँ। इसके बाद शेन यिंग के साथ फोटो शूट के लिए चला जाता है और फिर ऑफिस की कुछ एम्प्लॉइज बात करती हैं। बॉस ने बोला था कि जो भी मिस्टर शेन का इंटरव्यू कवर करेगा वही एसोसिएट एडिटर बनेगा। फिर दूसरी लड़की कहती है, मुझे लगा इस बार सिस्टर जीजी एडिटर बन जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मिस यिंग मिस जीजी की पोजीशन ले लेंगी। थोड़ी देर बाद शेन जीजी के पास आकर कहता है, उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला और भाग गई, तुम्हें लगता है मैं गुस्सा नहीं होऊंगा? इस पर जीजी कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? तो शेन बोलता है, तुमने ली का गिफ्ट किया हुआ स्कार्फ मुझे क्यों दिया? इस पर जीजी कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ,
इसलिए मैं ली का दिया हुआ स्कार्फ नहीं ले सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो स्कार्फ तुम्हें दे दूं। ये सुनकर शैन कहता है, मैंने तुम्हें जन्मदिन पर जो नेकलेस दिया था, तुमने उसे सीधा कचरे में क्यों फेंका? वो 8 डिजिट एंटीक नेकलेस था। इस पर जीजी कहती है, तुमने वो नेकलेस कचरे से निकाल लिया होगा। तो शैन बोलता है, नहीं, मैंने वो नेकलेस नहीं निकाला क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कचरे से नेकलेस निकाल लोगी। ये सुनकर जीजी कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर जीजी वहां से चली जाती है और यिंग वहां आकर शैन से कहती है, इंटरव्यू का ड्राफ्ट मेरे घर पर है, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं घर जाकर ले आती हूँ। इस पर शैन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। दूसरी तरफ जोंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपने जो फूड डिलीवरी मिस जीजी के ऑफिस भेजी थी वो उन्होंने रिसीव नहीं की, वो कंपनी में नहीं भी, मेरे नहीं अच्छा हुआ। अब हम जीजी कहती है, मैंने तुमसे कचरा नहीं करना, लेकिन फिर तुमसे ज्यादा यह है। शैन बोलता है, वो अपने घर चली गई थी। इस पर जोंग कहता है, तुरंत दोपहर की मीटिंग कैंसिल करो और जीजी के घर चलो। दूसरी तरफ जीजी अपने घर जाती है और यिंग की मॉम, जो घर की एक मेड होती हैं, उसे देखकर कहती हैं, तुम वापस क्यों आ गई? तो जीजी बोलती है, ये मेरा घर है, क्या वापस आना इतना अजीब है? मेरा लगेज मेरे रूम में रख दो। ये सुनकर यिंग की मॉम कहती हैं, आजकल तुम्हारे रूम में यिंग रहती है, इसलिए तुम आज रात यिंग के पुराने रूम में रह लो। ये सुनकर जीजी यिंग की मॉम को थप्पड़ मारती है और तभी वहां पर जीजी का ब्रदर आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मैरिड लड़की अपने पेरेंट्स के घर पर कैसे रह सकती है? मैं अभी शैन को कॉल करता हूँ। इस पर जीजी कहती है, शैन की गर्लफ्रेंड है और इसलिए मैं घर छोड़कर आई हूँ। अब ली फैमिली और रुआन फैमिली के बीच कोऑपरेशन खत्म हो चुका है। ये सुनकर जीजी का भाई कहता है, शैन एक लड़का है और अगर उसने किसी लड़की से फ्रेंडशिप कर ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस छोटी सी बात पर तुम घर वापस आ गई हो। इस पर जीजी कहती है, तुमने और डैड ने जानबूझकर मुझे ड्रग वाली ड्रिंक पिला दी थी, मैं बस बेहोश हो गई थी और मैंने शैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली और इस वजह से मुझे शैन से शादी करनी पड़ी। इस पर जीजी का भाई कहता है, तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर जीजी कहती है, तुम तो कंपनी भी नहीं जाते और डैड के पैसे लेकर एंजॉय कर रहे हो। इस पर यिंग की मॉम जीजी से कहती हैं, अपने भाई से सॉरी बोलो, मैं तो एक आउटसाइडर होते हुए भी देख नहीं पा रही। तो जीजी बोलती है, अगर तुम जानती हो कि तुम आउटसाइडर हो तो फिर हमारे फैमिली मैटर में क्यों बोल रही हो? फिर जीजी का भाई उससे कहता है, मैंने तुम्हारा रूम यिंग को दिया है, इसलिए तुम उस रूम में नहीं जा सकती। ये सुनकर जीजी अपने भाई को थप्पड़ मारती है और फिर जीजी का भाई एक मैगजीन उठाकर जीजी को मारता है और तभी वहां जोंग आ जाता है और जीजी को बचा लेता है और जीजी के भाई से कहता है, आपके घर में गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है? इस पर जीजी का भाई कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, जीजी ने एक छोटी सी बात की वजह से मेरी आंटी को मारा, बस उसे थोड़ा सबक सिखाया है। ये सुनकर यिंग जानबूझकर नाटक करते हुए जीजी से कहती है, ये सब मेरी गलती है, डेप्यूटी एडिटर की पोजीशन तुमसे नहीं छीननी चाहिए थी, मेरी मॉम ने रुआन फैमिली में 15 साल मेहनत की है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। इस पर जीजी का भाई कहता है, यिंग की काम करने की एबिलिटी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें उसे सीखना चाहिए, लेकिन तुम दूसरों को बुली करती हो। ये सुनकर शैन जीजी से कहता है, क्या सच में तुम यिंग की मॉम को बैडली ट्रीट करती हो? तो जीजी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी ही हूँ। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और शैन जीजी से कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, यिंग से सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। इसके बाद जीजी पुलिस ऑफिसर से कहती है, मैं एक केस रिपोर्ट करना चाहती हूँ, किसी ने मेरी मॉम का ब्रेसलेट चुरा लिया है और ब्रेसलेट यिंग की मॉम के हाथ में है। ये सुनकर यिंग कहती है, ये सब झूठ है, मेरी मॉम ने ब्रेसलेट नहीं चुराया। फिर जीजी का भाई कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि ये हमारी मॉम का ब्रेसलेट है? इस पर जीजी कहती है, ये मेरी मॉम का फेवरेट ब्रेसलेट है, अब वो बीमार हैं, अब्रॉड रिकवरी के लिए गई हुई हैं और कोमा में हैं। फिर जीजी ज्वेलरी का सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है, ये ज्वेलरी अप्रेजल सर्टिफिकेट है, इसमें ज्वेलरी की पूरी डिटेल्स हैं, इसमें ज्वेलरी की ओनरशिप लिखी है, अगर तुम अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहती हो तो अपनी ब्रेसलेट उतारो और सबको दिखाओ। ये सुनकर यिंग की मॉम घबराकर कहती हैं, ये ब्रेसलेट मेरी है। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है, हमें चोरी करने वाले को अरेस्ट करना होगा और इस पर जियांग का भाई ऑफिसर से कहता है, यिंग की मॉम 10 साल से ज्यादा से हमारे साथ है, मैं उनके कैरेक्टर की गारंटी देता हूँ। ये सुनकर शेन कहता है, जियांग की फैमिली नैनी पर इतनी फिदा है और जियांग के भाई करोड़ों की ज्वेलरी उसे ऐसे ही दे देते हैं, मुझे भी तुम्हारे घर काम करने का मन हो रहा है। फिर पुलिस ऑफिसर यिंग की मॉम से कहता है, प्लीज कोऑपरेट करो। तो जियांग का भाई बोलता है, रुको, ये ब्रेसलेट मैंने यिंग की मॉम को दिया था, यिंग की मॉम बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने ही उन्हें ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया था। इस पर जियांग कहती है, ये ज्वेलरी मेरी मॉम की है, भाई ने कहा कि उसने ये ज्वेलरी यिंग की मॉम को दी है, अगर ऐसा है तो आंटी को जाने दो, मेरे भाई को अरेस्ट करके ले जाओ। फिर शेन जियांग के भाई से कहता है, तुम्हारा सरनेम ली है और यिंग की मॉम का सरनेम भी ली है, कहीं तुम घर की नैनी के बेटे तो नहीं हो ना, इसलिए अपनी असली मॉम की हेल्प के लिए अपनी अडॉप्टिव मॉम को ज्वेलरी ट्रांसफर कर रहे हो। इस पर जियांग का भाई कहता है, तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं जियांग का असली भाई हूँ,
और मेरा घर की नैनी से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद जोंग कहता है जियांग का घर तो थीफ से भरा हुआ है। फिर पुलिस यिंग, यिंग की मॉम और जियांग के भाई को अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच यिंग जियांग से कहती है मेरी मॉम को छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। इस पर जियांग कहती है मैंने क्लियर कह दिया है, या तो मेरा भाई अरेस्ट होगा या तुम्हारी मॉम, तुम चूज करो, अच्छी तरह सोच लो। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स यिंग और बाकी सबको लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर जियांग जोंग से कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो जोंग बोलता है तुम्हारे डैड का घर सेफ नहीं है, यहाँ पास में मेरा अपार्टमेंट है, तुम कभी भी शिफ्ट हो सकती हो। इस पर जियांग कहती है क्या मैं अभी जा सकती हूँ? तो जोंग बोलता है तुम अभी जा सकती हो। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो जियांग से कहता है यहाँ पास में मेरा भी एक खाली घर है और वो घर तुम्हारी कंपनी के ज्यादा करीब है। तो जोंग शेन से बोलता है तुम्हें जियांग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शेन अपने आप से कहता है शायद मैंने अभी गलत सुना, जोंग ने जियांग को अपनी फैमिली क्यों बोला? इसके बाद जियांग जोंग के साथ बैठ जाती है और शेन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वो जोंग और जियांग को इतने करीब देखकर जियांग से कहता है तुम जोंग के इतनी क्लोज कब से हो गई? तुम दोनों एक दूसरे से चिपक कर क्यों बैठे हो? इस पर जोंग कहता है तुम बहुत बोलते हो। थोड़ी देर बाद शेन जोंग से कहता है तुम्हारा घर आ गया, मुझे अभी याद आया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाया है, ड्राइवर से कहो मुझे मेरे फ्रेंड के घर छोड़ दे। तभी वहां पर जोंग का ड्राइवर आ जाता है और शेन को कार से बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद जोंग जियांग को लेकर अपने घर की तरफ जाता है और इसी बीच जियान जोंग से कहती है आज तो मेरे घर क्यों आए? तो जोंग बोलता है ये कोइंसिडेंस था, कुछ दिनों पहले किसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए मुझे शादी करनी होगी, मुझे एक वाइफ चाहिए जो मेरी एयर हो, अगर तुम डर रही हो तो शादी कैंसिल हो सकती है। तो जियांग बोलती है मैं नहीं डरती, हैप्पी कोऑपरेशन। तभी वहां से एक कार तेजी से गुजरती है और जोंग जियांग को बचा लेता है और सड़क का गंदा पानी जोंग के कपड़ों पर गिर जाता है। इसके बाद जोंग जियांग को अपने घर ले जाता है और जियांग जोंग से कहती है तुम्हें अपने कपड़े बदलने चाहिए, गंदे कपड़े मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कपड़े वॉश कर देती हूँ, मेरा मतलब ड्राई क्लीनर के पास भेज दूंगी। इस पर जोंग कहता है तो क्या तुम श्योर हो कि मैं अपने कपड़े यहीं उतार लूं? फिर जोंग अपने रूम में जाकर अपनी शर्ट उतार देता है और जियांग गलती से उसके रूम में आ जाती है और जोंग को शर्टलेस देखकर घबरा जाती है। इसके बाद जोंग अपने रूम से बाहर आता है और कहता है अचानक मुझे याद आ गया था कि सोफा पर मेरे साफ कपड़े रखे हैं। फिर जियांग जोंग को शर्ट पहनते हुए देखकर घबरा जाती है और जोंग जियांग से कहता है क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? कार का एसी ज्यादा ठंडा था, तुम्हें सर्दी लग गई है? तो जियांग बोलती है हो सकता है। इसके बाद जोंग जियांग के लिए गर्म कॉफी लेकर आता है और उससे कहता है काफी देर हो गई है, तुम जल्दी रेस्ट करो। तो जियांग बोलती है इतनी रात हो गई है, तुम यहीं सो सकते हो, मेरा मतलब है कि कल तुम्हें जल्दी ऑफिस है ना, तो अभी अपने घर जाओगे तो देर हो जाएगी। फिर जियांग जोंग को पेन गिफ्ट करके कहती है ये तुम्हारे लिए है। तो जोंग बोलता है बहुत अच्छा पेन है, तुम ये किसको देने वाली थी? तो जियांग बोलती है सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नया ले लूंगी। इस पर जोंग कहता है नहीं, ये बहुत अच्छा पेन है। इसके बाद जोंग वहां से चला जाता है और जियांग अपने आप से कहती है ओह गॉड, मैं इतनी उम्र में भी शाय हो रही हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग अपने कॉलेज में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं आता। प्रेजेंट सीन में जियांग अपने आप से कहती है एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ, अब फिर से किसी से लव नहीं करूंगी। इसके बाद जियांग के डैड उसे कॉल करके कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को जेल भेजने की, अभी अपने भाई को बाहर निकालो। इस पर जियांग कहती है डैड चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपकी ली फैमिली से अपना हर कनेक्शन खत्म कर दूंगी। तो जियांग के डैड बोलते हैं क्या मतलब? इस पर जियांग कहती है क्योंकि मैं मिंग से डिवोर्स लेने वाली हूँ और अब मिंग की फैमिली आपके साथ बिजनेस कोऑपरेशन नहीं करेगी। फिर जियांग फोन कट कर देती है और फिर वो मिंग के वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वो कहता है तुम पूरी रात घर नहीं आई, कहा थी मैंने घर का पासवर्ड बदल दिया है, अब तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। इसके बाद मिंग जियांग को कॉल करता है लेकिन जियांग उसका फोन पिक नहीं करती। तभी वहां पर जोंग का असिस्टेंट आता है और जोंग उससे कहता है जो ड्रेस मैंने सूसी के लिए खरीदा था उसे भेज देना और जियांग को मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे के वेन्यू पर भी ले आना। फिर मिंग अपने आप से शायद जियांग सूसी की वजह से जेलस फील कर रही है, लेकिन कल जब वो देखेगी कि मैंने सूसी को एक एक्सपेंसिव ड्रेस गिफ्ट किया है तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगी और मुझे फॉरगिव कर देगी। अगले दिन जोंग का असिस्टेंट सूशी को ड्रेस गिफ्ट करके कहता है ये आपके स्किन टोन पर बहुत सूट करता है। तो सूशी बोलती है मुझे लगता है ये ड्रेस काफी महंगा होगा। तो असिस्टेंट बोलता है मिस्टर मिंग ने आपको ये ड्रेस भेजा है, इसका मतलब है कि मिस्टर मिंग आपको बहुत वैल्यू देते हैं। दूसरी तरफ मिंग की सिस्टर उससे कहती है सुशी कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई? तो मिंग बोलता है वो आती ही होगी।
इसके बाद मिंग की सिस्टर जियांग से टकरा जाती है और कहती है, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? तो जियांग बोलती है, क्या तुम ठीक हो? फिर मिंग की सिस्टर जियांग के बैग में शेन की ब्रेसलेट देख लेती है और उससे कहती है, ये तो मिस्टर शेन की ब्रेसलेट है ना? ये ब्रेसलेट शेन कभी नहीं उतारते, बताओ ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने ब्रेसलेट चोरी की है ना? इस पर जियांग कहती है, ये ब्रेसलेट मेरा ही है। तो मिंग की सिस्टर बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो। इसी बीच मिंग की सिस्टर जियांग को पुश करती है और जियांग गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां जोंग आ जाता है और जियांग को बचा लेता है। फिर मिंग वहां आ जाता है और जियांग से कहता है, तुम पार्टी में इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें पहले आना चाहिए था। इसके बाद मिंग की सिस्टर उससे कहती है, जियांग ने मिस्टर शेन की ब्रेसलेट चुराई है। ये ब्रेसलेट शेन को बहुत पसंद है और वो इस ब्रेसलेट को किसी को टच नहीं करने देते। तो ये ब्रेसलेट जियांग के पास कैसे आई? इस पर जियांग कहती है, ये मेरा ब्रेसलेट है। तो मिंग की सिस्टर बोलती है, तुम अभी भी बकवास कर रही हो, मैं अभी शेन को कॉल करती हूँ। तभी वहां पर शेन आ जाता है और कहता है, कॉल मत करो, मैं यही हूँ। मेरा ब्रेसलेट सच में खो गया था, लेकिन ब्रेसलेट चोरी नहीं हुआ था, बल्कि मेरा ब्रेसलेट किसी को अच्छा लगा और मैंने उसे दे दिया। इस पर जियांग कहती है, ये ब्रेसलेट चोरी नहीं हुआ, ये ब्रेसलेट मेरी प्राइवेट कलेक्शन है। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शेन के पास भी एक सेम ब्रेसलेट होगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन जानबूझकर जियांग को अपना नेकलेस गिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो मिंग और जियांग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता था। प्रेजेंट सीन में शेन जियांग से कहता है, इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखना। फिर सुशी जियांग से कहती है, इस ब्रेसलेट पर मैंने शेन के नाम के इनिशियल्स कार्व किए थे, तुम्हारे पास सेम ब्रेसलेट कैसे आ गया? अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही एक और बना सकती हूँ। फिर मिंग जियांग को कहता है, ये ब्रेसलेट शेन को वापस कर दो। इस पर जियांग कहती है, तुम आउटसाइडर्स पर ट्रस्ट करते हो और मुझ पर नहीं। ये सुनकर मिंग की सिस्टर कहती है, कौन आउटसाइडर? सुशी मेरे भाई का पहला प्यार थी, अब वो वापस आ गई है। तुम्हें भी ली के घर से निकल जाना चाहिए। मेरे भाई ने सुशी को इतना एक्सपेंसिव ड्रेस भी गिफ्ट किया है और सुशी पर भाई का दिया हुआ ड्रेस सूट भी कर रहा है। ये सुनकर पार्टी में आए सब लोग सुशी और मिंग के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर शेन कहता है, मैंने ये ब्रेसलेट जियांग को दिया था, उसे ये ब्रेसलेट अच्छा लगा इसलिए मैंने उसे दे दिया। ये सुनकर पार्टी में आए लोग जियांग को एक मिस्ट्रेस कहकर बुलाते हैं। तो शेन बोलता है, आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सुशी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका मिंग से अब कोई रिलेशन नहीं है। फिर जियांग शेन से कहती है, तुम्हारे ब्रेसलेट में टोटल कितने बीट्स हैं? तो शेन बोलता है, 21 बीट्स। तो जियांग बोलती है, क्या तुम श्योर हो? इस पर सुशी कहती है, बुद्धिज्म में 21 बीट्स को लकी माना जाता है, इसलिए मैंने शेन को 21 बीट्स वाली ब्रेसलेट गिफ्ट की थी। तो जियांग बोलती है, मेरे ब्रेसलेट में सिर्फ 16 बीट्स हैं। मेरी मॉम ने ये ब्रेसलेट मुझे मेरे 16वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तुम चाहो तो ब्रेसलेट के बीट्स काउंट कर सकते हो। ये सुनकर मिंग की सिस्टर जियांग से कहती है, तुम बहुत क्लेवर हो, तुम जानती थी कि शेन तुम्हें एक्सपोज कर देगा, इसलिए तुमने 5 बीट्स निकाल दिए है ना? फिर सुशी जियांग से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही नया ब्रेसलेट बना दूंगी। इसके बाद मिंग जियांग से कहता है, शेन की ब्रेसलेट उसे वापस कर दो। तो जियांग बोलती है, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद जियांग पार्टी में आई हुई एक प्रोफेसर से कहती है, आप आर्कियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और कल्चरल चीजों के बारे में भी जानती हैं। मेरी ब्रेसलेट में जो बीट्स हैं वो 100 साल पुराने हैं। फिर प्रोफेसर जियांग की ब्रेसलेट देखकर कहती हैं, इस ब्रेसलेट के बीट्स तो सच में 100 साल पुराने हैं। ये सुनकर सुशी प्रोफेसर से कहती है, ये ब्रेसलेट मैं हाई स्कूल के टाइम में बनाई थी। इस पर प्रोफेसर सुशी से कहती हैं, ये तुम्हारी बनाई हुई ब्रेसलेट नहीं है, ये तो क्लियरली मेरी टीचर का काम है। इस पर सुशी कहती है, प्रोफेसर ये सच में मैंने ही बनाया है। तो प्रोफेसर बोलती हैं, मुझे यकीन है कि ये ब्रेसलेट मेरी टीचर ने बनाई है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर के काम का यूज करके अपना नाम बनाने की? फिर प्रोफेसर जियांग से कहती हैं, क्या तुम ये ब्रेसलेट मुझे बेच सकती हो? चाहे जितने भी ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। तो जियांग बोलती है, सॉरी, ये ब्रेसलेट मेरी मॉम ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अब वो बीमार हैं और डॉक्टर ने बोला है कि शायद वो कभी होश में ना आए। मैं अपनी मॉम की चीजों को लेकर काफी सेल्फिश हूँ, इसलिए मैं आपको ये ब्रेसलेट नहीं दे सकती, लेकिन रिसर्च के लिए मैं आपको ये ब्रेसलेट बिना टाइम लिमिट के दे सकती हूँ। इस पर प्रोफेसर बोलती हैं, ओह थैंक्स, तुम्हारी मॉम बीमार है, लेकिन जब भी तुम्हें अपनी मॉम की याद आए तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। फिर प्रोफेसर सुशी से कहती हैं, तुमने इस जियांग को चोर बोला? जियांग अकेली है तो तुम्हें लगता है कि उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं? आज से जियांग मेरी गॉड डॉटर होगी, आगे से जो भी इसे बुली करेगा वो मुझे बुली करेगा। फिर मिंग अपनी सिस्टर से कहता है, जियांग से सॉरी बोलो। तो मिंग की सिस्टर जियांग से कहती है, सॉरी सिस्टर इन लॉ, मैंने आपको गलत समझा। फिर जोंग सुशी से कहता है, असली चोर ने अभी तक सॉरी नहीं बोला। तुम्हारी ब्रेसलेट प्रोफेसर के टीचर से इतनी सिमिलर क्यों है? क्या तुमने डिजाइन चोरी किया था? इस पर शेन जोंग से कहता है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, सुशी से गलती हो गई। अगर जियांग को बुरा लगा तो मैं उससे सॉरी बोल देता हूँ। फिर जोंग सुशी से कहता है, जियांग से सॉरी बोलो। तो सुशी जियांग से कहती है,
सॉरी मिस जियांग। इसके बाद जोंग सुशी से कहता है, तुमने पहले भी किसी की साइंटिफिक रिसर्च प्लेजराइज की थी। ये सुनकर सुशी जोंग से कहती है, तुम जैसे लोग जो गोल्डन स्पून लेकर जन्म लेते हो, मैं एक पुअर लड़की हूँ जो हार्ड वर्क कर अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पुअर बैकग्राउंड को बुरे कैरेक्टर के साथ मत जोड़ो। इस पर जोंग कहता है, अगर तुम इतनी पुअर हो तो तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे आ गया? ये ड्रेस आप जैसी पुअर लड़की कैसे अफोर्ड कर सकती है? ये सुनकर सुशी कहती है, अगर मैं साइंटिफिक रिसर्चर हूँ तो क्या मैं इस ड्रेस को पहनना डिजर्व नहीं करती? क्या आपको लगता है कि ऐसा ड्रेस सिर्फ मिस जियान पहन सकती हैं? इस पर जियांग कहती है, एक साइंटिफिक रिसर्चर की सैलरी ज्यादा नहीं होती और ये ड्रेस तो चाइना के टॉप डिजाइनर ब्रांड का है और इसे बाय करना एक ऑर्डिनरी पर्सन का काम नहीं है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता को इतने फैंसी कपड़े पहनकर एक स्टार जैसा दिखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर पार्टी में आए गेस्ट सुशी के खिलाफ बातें करने लगते हैं और सुशी को पार्टी से बाहर निकालने की मांग करते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग पार्टी से बाहर आ जाती है और वो झोंग से थैंक यू बोलती है। तो झोंग बोलता है, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? तो जियांग बोलती है, तुमने मेरी इतनी हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ और शादी के लिए हम प्री मैरिटल एग्रीमेंट बना लेंगे। इस पर झोंग कहता है, जब हमारे बच्चे होंगे तब हम एग्रीमेंट को कैसे फॉलो करेंगे? तो जियांग बोलती है, लगता है तुम सच में बच्चा चाहते हो। फिर झोंग जियांग को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां मिंग आ जाता है और वो झोंग से कहता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही मिंग झोंग के पास जाता है तो वो देखता है कि झोंग बिल्कुल अकेला है। फिर मिंग झोंग से कहता है, क्या आप अकेले हैं? तो झोंग बोलता है, तो और यहाँ कौन हो सकता है? तभी वहां पर ली आ जाता है और वो सबसे कहता है, चलो बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ सुशी मिंग के ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको मिंग और मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद अब्रॉड चली गई थी। मैं दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करती रही, रिसर्च लिखती रही ताकि एक दिन मैं मिंग को अपना हस्बैंड बना सकूं। आपकी अप्रूवल पाने के लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मिंग जियांग से प्यार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे? ग्रैंडपा कहते हैं, जियांग एक अच्छी लड़की है, तुम कैसे कह सकती हो कि मिंग उससे प्यार नहीं करेगा? तो सुशी बोलती है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो मैं हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, अगर जियांग प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तुम क्या करोगी? तो सुशी बोलती है, मैं जियांग के बच्चे को अपना ही समझूंगी। मैं मिंग से प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मैं आज रात जियांग और मिंग का डिवोर्स करवा दूंगा। ये सारी बातें जियांग सुन लेती है और अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि आज रात ग्रैंडपा क्या करेंगे और क्या वो सच में हमारा डिवोर्स करवा देंगे। थोड़ी देर बाद सुशी अपना ड्रेस चेंज करके पार्टी में आती है और जियांग से कहती है, मिंग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम इस रिश्ते में जितना आगे बढ़ोगी सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा। इस पर जियांग कहती है, मुझे पता है, लेकिन रिश्तों को ग्रो किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि मिंग जल्दी ही मुझसे लव करने लगेगा। इसके बाद सुशी जानबूझकर पूल में जंप कर देती है और मिंग की सिस्टर सबको जाकर बताती है, सुशी और जियांग पूल में गिर गई हैं। फिर शेन, मिंग और ली भागते हुए आते हैं और पूल में जंप कर देते हैं और वो सब मिलकर सुशी को बचा लेते हैं, लेकिन जियांग अकेली रह जाती है और उसे कोई भी सेव करने नहीं आता। ये देखकर झोंग का असिस्टेंट उससे कहता है, हमें मिस जियांग को जाकर बचाना चाहिए। तो झोंग कहता है, ये जियांग की खुद की लड़ाई है, वो सब खुद हैंडल करेगी। फिर घर की मेड जियांग को पूल से बाहर निकाल लेती है। फिर मिंग को सुशी के पास बैठे हुए देखकर पार्टी में आया हुआ एक लड़का कहता है, मिंग को अपनी वाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये सुनकर मिंग जियांग के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? फिर जियांग मिंग से कहती है, जब तुम सुशी को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ, चलो ब्रेकअप करते हैं। तभी वहां पर मिंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं, मिस सुशी हमेशा लो की रही हैं। वो अभी भी नहीं चाहती थी कि मैं उनकी रियल आइडेंटिटी सबको बताऊं। मिस सुशी और मेरा ग्रैंडसन लवर्स नहीं है। मिस सुशी ऑटोमोटिव रिसर्च और डेवलपमेंट की डायरेक्टर और कंसल्टेंट हैं और वो टेलफर्ड से ग्रेजुएट हैं। पूरी इंडस्ट्री मिस सुशी को विक्टोरिया के नाम से जानती है। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और वो सुशी का चेकअप करने के बाद बताता है, मिस सुशी की बॉडी बहुत वीक है और पूल में गिरने के बाद उनको चोट आ गई है, जिसकी वजह से वो अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर सुशी कहती है, डॉक्टर क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे बचपन से अपनी फैमिली बनाने का बहुत मन था, अब मैं क्या करूंगी? फिर मिंग की सिस्टर कहती है, मैंने जियांग को सुशी को पूल में पुश करते हुए देखा था। ये सुनकर मिंग जियांग से कहता है, तुम सुशी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके बाद ग्रैंडपा सबसे कहते हैं, आज जो भी कुछ हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। जियांग प्रेग्नेंट है और वो अपना बेबी सुशी को देगी। इस पर जियांग कहती है, ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हैं? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने मिस सुशी के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम्हें उसे अपना बेबी देना होगा। तो जियांग बोलती है, ग्रैंडपा मैंने सुशी को सच में धक्का नहीं दिया। फिर मिंग जियांग को पुश करता है और जियांग गिरने वाली होती है, लेकिन जोंग वहां आकर जियांग को बचा लेता है और फिर वो सबसे कैमरा है
इस पार्टी में ड्रोन ये सुनकर मिंग की सिस्टर जोंग से कहती है, मुझे लगता है इस ड्रोन में वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन नहीं है। इस पर जियांग कहती है, स्टाफ से पूछ लो, शायद उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग सिक्योरिटी टीम को कॉल करके कहती है, तुरंत कैमरा पूल की तरफ घुमाइए। तभी वहां पर एक लड़का आता है और कहता है, मैं ड्रोन का इंचार्ज हूँ। फिर वो सबको वीडियो दिखाता है जिसमें सूसी जानबूझकर पूल में जंप करती है और जब जियांग उसे बचाने के लिए आती है तो वो उसे भी जानबूझकर पूल में गिरा देती है। फिर जोंग सूसी से कहता है, तुम्हें जियांग से सॉरी बोलना चाहिए। इस पर जियांग कहती है, मुझे सूसी के सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि सूसी सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है। इसके बाद जियांग मिंग की सिस्टर से कहती है, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो, इसलिए मैं तुम्हें एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट करती रही, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम सूसी को अपने भाई की वाइफ बनाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फ्यूचर में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं रहूंगी। फिर जियांग ग्रैंडपा से कहती है, मैं उस प्री नप्शल एग्रीमेंट को फॉलो करूंगी जो आपने मेरे साथ साइन किया था। मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको लगता है मैंने ली फैमिली का फायदा उठाया तो आप इलेक्ट्रिसिटी, पानी और प्रॉपर्टी फीस के बिल्स चेक कर सकते हो। मैं मिस सूसी को अपना बेबी नहीं दे सकती। ये देखकर जोंग का असिस्टेंट उससे कहता है, क्या आप मिस जियांग को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो जोंग बोलता है, जियांग पहले ही अपनी बैटल जीत चुकी है। इसके बाद जियांग शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और मिंग का वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती, तुमने सिर्फ गुस्से में डिवोर्स वाली बात कह दी, मुझे हमारा मैरिज लाइसेंस मिल गया है। ये सुनकर जियांग हैरान रह जाती है और अपने आप से कहती है, मिंग ने तो लाइसेंस फेंक दिया था ना, अगर मैरिज लाइसेंस उसके पास है तो मैं जोंग से शादी कैसे करूंगी। इसके बाद जियांग मिंग को कॉल करती है और मिंग जियांग से कहता है, अगर तुम अभी सॉरी बोल दो तो मैं तुम्हें डिवोर्स ना करने पर सोच सकता हूँ। इस पर जियांग कहती है, कल सोमवार है और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डाइवोर्स फाइल करूंगी। डाइवोर्स के लिए 2 मैरिज लाइसेंस चाहिए होते हैं, इसलिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाना। मैं कल डिवोर्स फाइल करने जा रही हूँ। 30 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद तुम सुशी से शादी कर लेना। तो मिंग बोलता है, मैं कल सुशी के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। इसके बाद मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरी वाइफ को लेटेस्ट ट्रेंडिंग वेडिंग फोटो स्टाइल्स भेजो। ये सुनकर मिंग के असिस्टेंट को लगता है शायद मिंग सुशी को फोटोज भेजने को बोल रहा है। दूसरी तरफ जियांग अपने आप से कहती है, जैसे ही मिंग बिजनेस ट्रिप पर जाएगा मैं उसके घर जाकर मैरिज लाइसेंस चुरा लूंगी। इसके बाद जोंग जियांग को कॉल करके कहता है, कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाना। तो जियांग बोलती है, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? तो जोंग बोलता है, नहीं। अगले दिन मिंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपके ड्राइवर को 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना है, वो शादी कर रहा है। इस पर मिंग कहता है, मैं एयरपोर्ट जाते वक्त सिविल अफेयर्स ब्यूरो के पास से गुजरने वाला हूँ, ड्राइवर को बोलो मैं उसे साथ ले जाता हूँ। तो मिंग का असिस्टेंट बोलता है, क्या मिस सुशी आपका वेट नहीं कर रही? तो मिंग बोलता है, सू एक्जी और मैं एक फ्लाइट पर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, वेडिंग ड्रेस का स्टाइल चूज हो गया। तो असिस्टेंट बोलता है, मैंने बहुत अच्छा ड्रेस चूज किया है और आपकी वाइफ को ड्रेस बहुत पसंद आएगा। आपने कल रात मुझे टेक्स्ट किया था, साइज भी कंफर्म किया था। इसके बाद जोंग का असिस्टेंट अपने आप से कहता है, लगता है के लिए बहुत एक्साइटेड है। थोड़ी देर बाद मिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाता है और वहाँ कपल्स को देखकर कहता है, आजकल बहुत लोग शादी कर रहे हैं। तो ड्राइवर बोलता है, आज महीने का सबसे अच्छा दिन है, इसलिए बहुत लोग शादी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जोंग ब्लैक सूट पहनकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो आता है और जियांग उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग की फ्रेंड उससे कहती है, जब तुम शादी करोगी तो तुम अपने पार्टनर को क्या पहनते देखना चाहोगी? तो जियांग बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड ब्लैक सूट पहनकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आए। थोड़ी देर बाद जियांग जोंग और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही होती है और तभी वहाँ जोंग आ जाता है और जियांग कहता है, क्या हुआ? तो जोंग कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जियांग कहती है, नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसके बाद जोंग वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो वापस आता है और जियांग से कहता है, क्या तुम कुछ भूल गई हो? कल जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था क्या तुमने पढ़ा नहीं? तो जियांग बोलती है, कल रात मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पाई। इस पर जोंग कहता है, लाइसेंस लेकर फोटो खिंचवानी है, मोमेंट्स पर शादी की पिक्चर पोस्ट करनी है, ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद जोंग और जियांग अपनी वेडिंग फोटो क्लिक करते हैं। अगले दिन जियांग जोंग का मोमेंट्स अकाउंट चेक करती है और जोंग की वेडिंग फोटो देखकर उसके फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहां जियांग की कॉलीग आती है और वो उससे कहती है, बॉस ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। इसके बाद जियांग बॉस के ऑफिस में जाती है और शाओ वहां उसका वेट कर रहा होता है और उससे कहता है, मैंने एक प्रोफेशनल विमेन रियलिटी शो में इन्वेस्ट किया है और मुझे एक फीमेल गेस्ट चाहिए। तुम मेरे शो पर इंटरव्यू के लिए आ जाओ, तुम्हें 2 मिलियन पे मिलेगा। तुम्हारी कंपनी ने इस बात के लिए अग्री कर लिया है। इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे 20 मिलियन चाहिए। तो शाओ बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डील पक्की है
हैप्पी कोऑपरेशन। अगले सीन में जोंग जियांग को मैसेज करके बोलता है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन ये मैसेज जियांग नहीं देखती और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जोंग जियांग के घर आता है और जियांग जोंग को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसने नाइट ड्रेस पहना था। फिर जोंग जियांग से कहता है, ये सब मेरे लिए है। तो जियांग बोलती है, मुझे पता नहीं था तुम आ रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ये ड्रेस नहीं पहनती। इस पर जोंग कहता है, मैं तो पॉरेज की बात कर रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? ये सुनकर जियांग अपने आप से कहती है, जोंग को देखकर लगता है कि इसके आसपास बहुत लड़कियां रह चुकी हैं। इसका हर मूव एक फ्लर्ट लड़के जैसा है। फिर जोंग जियांग से कहता है, क्या हुआ? तो जियांग बोलती है, हाँ कुछ खास नहीं, कल थोड़ी ठंड लग गई थी। ये सुनकर जोंग कहता है, तुम बीमार हो तो सिर्फ पॉरी कैसे पी सकती हो? मेरा वेट करो। थोड़ी देर बाद जोंग जियांग के लिए कुछ डिश बनाकर लाता है और ये देखकर जियांग कहती है, तुम कुकिंग भी कर सकते हो, वेल डन, ये तो बहुत टेस्टी है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इस पर जोंग कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रोमांस करो। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है। तो जोंग बोलता है, अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुकी तो मैं सच में रोमांटिक हो जाऊंगा। क्या तुम रोमांस करने में मेरी हेल्प करोगी? इस पर जियांग घबरा कर अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद जोंग जियांग को कॉल करके कहता है, दरवाजा खोलो। फिर जियांग डोर ओपन करके कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जोंग बोलता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तो जियांग बोलती है, शायद मुझे सर्दी लग गई है। फिर जोंग जियांग से कहता है, सोने से पहले मेडिसिन ले लो। जब जियांग मेडिसिन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो जोंग मेडिसिन टेस्ट करता है और फिर वो जियांग को देकर बोलता है, ये गर्म नहीं है, तुम पी सकती हो। अगली सुबह जोंग अपने रूम से बाहर आता है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी डिशेस देखकर जियांग से कहता है, क्या ये सब तुमने किया है? तो जियांग बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारी डिशेस बना ली। फिर जोंग जियांग के फिंगर में रिंग देखकर कहता है, ये डायमंड रिंग तुम पर बहुत सूट करती है, तुम ऐसी रिंग अपने हस्बैंड को कब दोगी? अब तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड अफेयर जैसा लग रहा है, जैसे मैं तुम्हारा छुपा हुआ लवर हूँ। इस पर जियांग कहती है, मैं जल्दी ही मिंग को सब बता दूंगी। तो जोंग बोलता है, तुम्हारा और मिंग का मैरिज लाइसेंस तो फेक है, तुम्हें उसे जल्दी सच बता देना चाहिए। इस पर जियांग कहती है, मैं कुछ देर बाद उसे सब बता दूंगी। तो जोंग बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे कॉम्पेंसेट कैसे करोगी? तो जियांग बोलती है, मैं तुम्हें कैसे कॉम्पेंसेट करूं? इस पर जोंग कहता है, मेरा ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो तुम मुझे कंपनी तक छोड़ दो, यही कॉम्पेंसेशन है। तुम क्या समझ रही थी? तो जियांग बोलती है, ओह कुछ नहीं। इसके बाद जियांग जोंग को उसके ऑफिस लेकर आती है और कहती है, क्या तुम माइग्रेंट वर्कर्स कंपनी के फाउंडर हो? तो जोंग बोलता है, हाँ। फिर जियांग कहती है, क्या आज रात तुम घर आओगे? तो जोंग बोलता है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर आऊं? तो जियांग बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर जोंग कार से उतर जाता है और जियांग अपने आप से कहती है, ये फ्लर्ट करने में बहुत अच्छा है। इसके बाद जोंग का असिस्टेंट उससे कहता है, लगता है आपकी वाइफ को आपका घर आना अच्छा नहीं लगता। तो जोंग बोलता है, नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर जोंग अपनी कंपनी में जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे हेलो बोलती है, लेकिन जोंग उसे रिप्लाई नहीं देता। तो रिसेप्शनिस्ट जोंग के असिस्टेंट से कहती है, बॉस को क्या हुआ? तो असिस्टेंट बोलता है, ये अपनी वाइफ से नाराज है। दूसरी तरफ जियांग की कॉलेगी उससे कहती है, मैंने कहा था ये शो रिलायबल नहीं है, देखो इन्होंने तुम्हारे इंटरव्यू की एडिटिंग करके तुम्हारी स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस पर जियांग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर एक लड़की जियांग से कहती है, इंटरनेट यूजर्स को कुछ पता ही नहीं होता, वो बेकार में तुम्हें फ्रेम कर रहे हैं। ये सुनकर यिंग जियांग से कहती है, हमें पता है तुम्हारा हस्बैंड अमीर है, लेकिन ये एक फीमेल वर्कप्लेस वैरायटी शो है, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर जियांग सबसे कहती है, मैं प्रोग्राम टीम से बात कर लूंगी, उनके अपने रीजंस होंगे ऐसा करने के, शो ऑन एयर होने दो, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में शैन शाओ से कहता है, क्या तुमने जियांग को अपने शो में बुलाया था? उसने वो बातें कही नहीं थी, प्रोग्राम टीम ने जानबूझकर गलत एडिट किया। इस पर शाओ कहता है, क्या तुम सब गर्ल्स की इतनी चिंता करते हो? क्या तुम सच में जियांग से प्यार करते हो? तो शैन बोलता है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। तो शाओ बोलता है, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम भी तो जियांग और उसके हस्बैंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहते हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जोंग का असिस्टेंट जियांग को कॉल करके कहता है, आपकी कार में मिस्टर जोंग की एक फाइल रह गई है, क्या आप वो फाइल देने के लिए आ सकती हैं? इस पर जियांग कहती है, लेकिन क्या आप श्योर हैं डॉक्यूमेंट्स मेरी कार में ही हैं? तो असिस्टेंट बोलता है, आप कभी भी ऑफिस आ सकती हैं, मैंने सिस्टम में आपका फेशियल डेटा डाल दिया है, बस फेस स्कैन कीजिए और कंपनी के अंदर आ जाइए। थोड़ी देर बाद जियांग फाइल लेकर जोंग की कंपनी आ जाती है और दूसरी तरफ जोंग का असिस्टेंट उसे एक प्राइवेट वीडियो दिखाकर कहता है, बॉस ये वीडियो आप जैसे इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी वाइफ आपसे वेडिंग नाइट पर खुश नहीं हुई तो आपको कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। इस पर जोंग कहता है, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा।
तभी वहां पर जियांग आ जाती है और वो प्राइवेट वीडियो देखकर घबरा जाती है और जोंग को फाइल देकर वहां से चली जाती है। फिर जोंग जियांग के पीछे पीछे जाता है और जाते वक्त वो अपने असिस्टेंट से कहता है कल प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जोंग जियांग से कहता है तुमने खाना खाया? तो जियांग बोलती है हाँ, क्या देख रहे हो? तो जोंग बोलता है मैं अपने असिस्टेंट से वो प्राइवेट वीडियो तुम्हारे फोन पर भेजने को कह दूंगा। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और तभी वहां जोंग के ऑफिस की एक एम्प्लॉई आती है और वो जोंग और जियांग को एक साथ देख लेती है। तो जोंग उस लड़की से कहता है ये मेरी वाइफ है, हम खाना खाने जा रहे हैं। इसके बाद जोंग जियांग को रेस्टोरेंट में ले जाता है और उससे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इंटरव्यू वाले मैटर में तुम्हारी हेल्प करूं? इस पर जियांग कहती है कुछ देर के लिए शायद मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं रहेगी। फिर जोंग जियांग से कहता है मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद जोंग अपने असिस्टेंट से कहता है मेरी और जियांग की फोटोज इंटरनेट पर डाल दो। थोड़ी देर बाद जियांग ऑफिस वापस जाती है और एक लड़की जियांग को एक मेल सिंगर का इंटरव्यू दिखाती है जिसमें वो मेल सिंगर कहता है मिस जियांग के इंटरव्यू स्किल्स अनप्रोफेशनल हैं और इंटरव्यू के बीच वो मुझे हैरेस कर रही थी। ये सुनकर यिंग जियांग से कहती है चाहे तुम इस मेल सिंगर को कितना भी पसंद करो लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को हैरेस नहीं करना चाहिए और वैसे भी तुम ऑलरेडी मैरिड हो। फिर अचानक एक लड़की जोंग और जियांग की फोटो इंटरनेट पर देखकर कहती है ये लड़की तो बिल्कुल मिस जियांग जैसी लगती है, ये लड़का तुम्हारे हस्बैंड जैसा लगता है। इसके बाद सब लड़कियां जियांग को एनवी करने लगती हैं क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत रिच और हैंडसम है। फिर जियांग कहती है मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है तो मैं किसी और लड़के को कैसे पसंद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ मिंग जियांग और जोंग की फोटो देखकर अपने आप से कहता है ये पिक्चर फेक लगती है। जियांग मुझे 8 साल से प्यार करती आ रही है, मुझे लगता है वो चुपके से मेरे लिए बैठकर रो रही होगी। इसके बाद मिंग अपनी सिस्टर को कॉल करके कहता है जियांग ट्रबल में है, मैं फॉरेन बिजनेस ट्रिप पर हूँ और वापस नहीं आ सकता, क्या तुम मुझसे मिलने जा सकती हो? अगले सीन में जोंग जियांग को मैसेज करता है मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो जियांग मैसेज भेजती है मुझे आज रात ओवर टाइम करना है, मेरा वेट मत करना। थोड़ी देर बाद जियांग ऑफिस से बाहर आती है और जोंग उसका वेट कर रहा होता है। फिर जोंग जियांग से कहता है वाइफ कार में बैठो। इसके बाद मिंग की सिस्टर वहां आ जाती है और जियांग को जोंग की कार में देखकर मिंग को कॉल करके कहती है भाई मैं जियांग के ऑफिस आई हूँ और गेस करो मैंने क्या देखा। फिर मिंग की सिस्टर मिंग के साथ वीडियो कॉल ऑन करके जोंग के पास जाती है और उससे कहती है भाई कितना कोइंसिडेंस है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है ना। फिर मिंग की सिस्टर जियांग को देखकर कहती है आप यहाँ कैसे हो? इस पर जोंग कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ मिंग अपने आप से कहता है शायद मैंने गलत देख लिया, अंधेरा भी था, जियांग मुझे इतने सालों से पसंद करती है, फिर वो मेरे भाई के साथ कैसे हो सकती है? सुबह मैंने ही भाई को कहा था कि जियांग का ख्याल रखें, बिग ब्रदर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद मिंग जियांग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है मेरे भाई को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी सिस्टर से कह दूंगा कि तुम्हें वापस घर छोड़ दें, मैं वो मेल स्टार वाले मैटर को तुम्हारे लिए क्लियर कर दूंगा। इस पर जियांग कहती है नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर मिंग की सिस्टर जोंग से कहती है क्या आप मुझे और जियांग को घर छोड़ सकते हैं? दूसरी तरफ मिंग शाओ को कॉल करके कहता है जियांग के साथ तुमने क्या किया? तो शाओ बोलता है तुम सुशी से लव करते हो ना, तो तुम्हें जियांग के लिए बुरा क्यों लग रहा है? तुमने सुशी के लैब में इन्वेस्ट किया है और इसलिए सुशी की रेपुटेशन अच्छी होना जरूरी है। अगर जियांग की रेपुटेशन खराब होगी तो ही सब सुशी को एक अच्छी लड़की समझेंगे। इस पर मिंग कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये सुनकर शाओ कहता है सुशी एक पुअर फैमिली की लड़की है और अगर सबको पता चले कि जियांग और तुम्हारी डिवोर्स सुशी की वजह से हो रही है तो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन शो के टेलीकास्ट होने के बाद अब सबको लगता है कि जियांग एक बुरी लड़की है। इस पर मिंग कहता है मुझे सुशी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो। दूसरी तरफ मिंग की सिस्टर जोंग से कहती है भाई आप कौन सी चाय पियेंगे, मैं बना देती हूँ। इसके बाद जियांग मिंग के रूम में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ जोंग आ जाता है और जियांग से कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो? इस पर जियांग कहती है मिंग का मैरिज सर्टिफिकेट शायद बेड के नीचे हो, वो कहाँ छुपा सकता है? कहीं वो मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ तो नहीं ले गया? लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट आजकल अपने पास कौन रखता है? ये सुनकर जोंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट से निकाल लेता है और ये देखकर जियांग हैरान रह जाती है। फिर जोंग जियांग से कहता है चाय पीते वक्त मेरा सूट गंदा हो गया, मैं कपड़े बदलना चाहता हूँ। तो जियांग बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिंग के कपड़े निकाल देती हूँ। इसके बाद जियांग जोंग को मिंग के कपड़े देकर कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम चेंज कर लो। तो जोंग बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। तभी वहां पर मिंग की सिस्टर आ जाती है और जोंग से कहती है सॉरी भाई, मुझे लगा जियांग यहाँ है। तो जोंग बोलता है वो पहले ही चली गई, क्या तुम्हें नहीं पता वो ऑलरेडी मिंग के घर से शिफ्ट हो चुकी है? फिर मिंग की सिस्टर कहती है भाई आप मिंग के पजामास क्यों पहने हुए हो? तो जोंग बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तो मिंग की सिस्टर बोलती है नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ,
इसके बाद मिंग की सिस्टर घर से बाहर जाकर अपने आप से कहती है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, इतनी गर्मी क्यों लग रही है। फिर मिंग की सिस्टर उसे कॉल करके कहती है, आपके घर पर पड़ी हुई टी क्या एक्सपायर हो गई है? पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो मिंग बोलता है, कौन सी टी? तो मिंग की सिस्टर बोलती है, वो जो शेन ने पिछले साल तुम्हें दी थी, मैंने वो चाय जोंग भाई को पिला दी। इस पर मिंग कहता है, वो डियर ब्लड टी है। और किस किस ने वो टी पी? इस पर मिंग की सिस्टर कहती है कि जोंग भाई ने टी पी ली थी। जब मैं घर से बाहर निकली तो वो थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे। तो मिंग बोलता है, जोंग के साथ वहां और कौन है? तो मिंग की सिस्टर बोलती है कि पहले जियांग भी वहां थी, लेकिन जोंग ने बोला कि वो पहले चली गई। इसके बाद मिंग जोंग को कॉल करता है और कहता है, बड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं जियांग और भाई के बीच में सच में कुछ हो तो नहीं गया? दूसरी तरफ जियांग रूम में कैमरा देखकर अपने आप से कहती है, मिंग ने रूम में कैमरा क्यों लगाया? फिर मिंग जियांग और जोंग को एक साथ देख लेता है और जोंग के पजामास देखकर अपने आप से कहता है, ये पजामास तो मुझे जियांग ने गिफ्ट किए थे। जियांग की हिम्मत कैसे हुई कि ये पजामास किसी और को देने की? फिर जियांग जानबूझकर जोंग से कहती है, क्या तुम मिंग को कन्विंस कर सकते हो कि वो मुझे डिवोर्स ना दे? इस पर जोंग कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तो जियांग बोलती है, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो जोंग बोलता है, सच में कुछ भी? इसके बाद मिंग जियांग से कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैं कैमरा के थ्रू सब सुन रहा हूँ। तुम्हें मेरे रूम में किसने आने दिया? इस पर जियांग कहती है, मैं मैरिज लाइसेंस ढूंढ रही हूँ, मैं डिवोर्स फाइल करूंगी ताकि तुम और सुशी खुश हो जाओ। तो मिंग बोलता है, अरे ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट मेरी जैकेट की पॉकेट में है। फिर जियांग मिंग की जैकेट की पॉकेट से मैरिज लाइसेंस निकाल लेती है और मिंग उससे कटैक्स है, सिविल अफेयर्स ब्यूरो कल और बुधवार को ओपन होगा, तुम खुद जाकर डाइवोर्स की एप्लीकेशन अप्लाई कर देना। फिर जियांग अपने आप से कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट पर स्टील स्टैंप होता है। मिंग को अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पर फेक स्टैंप लगाई थी। फेक शादी के लिए दोनों लोगों का होना जरूरी नहीं होता और डिवोर्स के लिए भी दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये बिना नाम वाली शादी आखिर खत्म हो रही है। इसके बाद मिंग जियांग से कहता है, तुम्हारे पास भी अपना मैरिज लाइसेंस है, तुम अकेली जाकर डिवोर्स ले सकती हो। मैं और सुशी काम के बाद ईस्टर्न यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं, मुझे वापस आने में कुछ टाइम लग जाएगा। ये सुनकर जियांग कहती है, सुशी के साथ जाकर ईस्टर्न यूरोप में मर जाओ। फिर जियांग कैमरा पर हिट करके उसे ऑफ कर देती है और इसके बाद जियांग जोंग से कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जोंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जियांग कहती है, मैं नीचे जाकर तुम्हारे असिस्टेंट से कहती हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। इस पर जोंग कहता है, ये मिंग का विला है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, इसलिए अभी यहाँ से चली जाओ। अगले दिन जियांग ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी वहाँ एक लड़की उसे आकर बताती है, तुम्हें कंपनी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का टीम लीडर बना दिया गया है, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। फिर जियांग बॉस से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में जाती है डोर लॉक हो जाता है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जियांग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियांग बोलती है, मैं यहाँ विजिट के लिए आई हूँ, ये दरवाजा खुद से लॉक हो गया और अब ओपन नहीं हो रहा है। फिर शाओ डोर ओपन करके कहता है, ये स्टूडियो का मैकेनिज्म है, डोर खुद ही क्लोज हो जाता है, मैं तुम्हें लाउंज में ले चलता हूँ, वहां ज्यादा सेफ है। इसके बाद शाओ जियांग को रूम से बाहर लेकर जाता है और इसी बीच डोर उसे हिट करता है और उसे चोट आ जाती है। ये देखकर जियांग शाओ से कहती है, संभाल कर, क्या तुम ठीक हो? तो शाओ बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इस पर जियांग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे असिस्टेंट को बोलती हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। तो शाओ बोलता है, नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरी चोट पर मेडिसिन लगा देना। तो जियांग बोलती है, ठीक है, फिर मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ, बाद में आती हूँ। इसके बाद शाओ लाउंज में जाकर अपनी शर्ट उतार देता है और वो जियांग से कहता है, मेडिसिन कैबिनेट तुम्हारे राइट साइड पर है। अचानक शाओ देखता है कि जियांग नहीं बल्कि कोई और लड़की उसे मेडिसिन लगा रही है। फिर वो लड़की शाओ से कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम कितने पसंद हो, मत जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग वॉशरूम में एक लड़की से मिलती है जो उससे कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो शाओ से दूर रहो। इस पर जियांग कहती है, तुम गलत समझ रही हो, शाओ इंजर्ड है, मैंने बस उसे मेडिसिन दी है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, तुम यहीं रुको, मैं शाओ को मेडिसिन लगा दूंगी। फिर वो लड़की शाओ को जबरदस्ती टच करती है और दूसरी तरफ जियांग इस सारे सीन की वीडियो देख रही होती है और एक्साइटेड होकर अपने आप से कहती है, शाओ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद ही फंस गया। थोड़ी देर बाद जियांग शाओ के पास जाती है और उससे कहती है, सॉरी शाओ। फिर वो शाओ को उठाकर उसके असिस्टेंट के पास ले जाती है और शाओ का असिस्टेंट उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद जोंग जियांग को मैसेज करके कहता है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो जियांग बोलती है, मुझे आज शाओ का इंटरव्यू करने के लिए जाना था, शायद आज रात में घर नहीं आऊंगी। इस पर जोंग कहता है, मैंने तो तुम्हारे लिए डिनर बनाया था। तो जियांग कहती है, तुम खाना फ्रिज में रख दो, मैं कल खा लूंगी, कल मैं चाइना वापस आ रही हूँ, तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाना। अगले दिन जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और एयरपोर्ट पर मिंग उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियांग बोलती है, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही हूँ। मिंग ने सुशी को उठा रखा होता है
और फिर सुशी मिंग से कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतारो, सब हमें देख रहे हैं और मिस जियांग भी हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर सकती हैं। इस पर जियांग कहती है, मिंग और मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर मिंग कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? तो जियांग बोलती है, मैं वेडनेसडे को डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने गई थी, बस 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड वेट करना है। आज के बाद से तुम्हें और सुशी को एक दूसरे से दूर रहने की जरूरत नहीं है। इस पर मिंग अपने आप से कहता है, लगता है जियांग जेलस फील कर रही है। फिर मिंग जियांग को एक मैकरोन का बॉक्स देकर कहता है, हैप्पी डिवोर्स। और ये देखकर सुशी मिंग से कहती है, मुझे ये मैकरोन खाने थे। फिर जियांग मैकरोन का बॉक्स मिंग से ले लेती है और कहती है, तुम दोनों बस साथ एंजॉय करो, हैप्पी डिवोर्स। इस पर मिंग कहता है, सुशी ने कभी मैकरोन नहीं खाया, क्या तुम उसे थोड़ा दे नहीं सकती? जब हम हनीमून पर जाएंगे तो मैं तुम्हें मैकरोन लेकर दूंगा। तो जियांग बोलती है, हम दोनों डिवोर्स्ड हैं, कौन सा हनीमून? इसके बाद जियांग एयरपोर्ट से बाहर जाती है और तभी वहां शैन आ जाता है और जियांग से कहता है, मैं तुम्हें ब्रेसलेट के बारे में कुछ समझाना चाहता था, इसलिए जानबूझकर काम पोस्टपोन करके तुम्हारे पास अब्रॉड आया और तुम बिना कुछ बताए वापस आ गई। इस पर जियांग कहती है, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। फिर शैन जियांग से मैकरोन का बॉक्स लेकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्वीट्स पसंद है? फिर जियांग शैन से कहती है, मैं चलती हूँ, कोई मुझे पिक करने आ गया है। इसके बाद जियांग वहां से चली जाती है और मिंग वहां आकर शैन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ। फिर शैन के पास मैकरोन का बॉक्स देखकर मिंग कहता है, ये मैकरो तुम्हें किसने दिए? इस पर शैन कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिए हैं, तुम मुझसे क्यों छीन रहे हो? ये सुनकर मिंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मैकरो मैंने जियांग के लिए खरीदे थे, मुझे ये जल्दी से वापस करो। इस पर शैन कहता है, अब जब तुमने जियांग को छोड़ दिया है तो अब वो तुम्हारी नहीं है। इस पर मिंग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो शैन बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं, पिछली बार जब तुम सुशी के साथ थे तो उस रात मैं जियांग के साथ तुम्हारे घर पर था। इस पर मिंग कहता है, बस करो, जियांग ऐसी लड़की नहीं है। तभी वहां पर ली भी आ जाता है और मिंग, ली और शैन तीनों झगड़ा करने लगते हैं और जियांग उन सबकी वीडियो बनाती है। तभी वहां पर जोंग आ जाता है और जियांग से कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी शैन, ली और मिंग जोंग को देख लेते हैं और फिर जोंग जियांग से कहता है, ड्राइवर नॉर्थ ईस्ट गेट पर है, तुम पहले जाकर कार में बैठ जाओ। इसके बाद मिंग जोंग से कहता है, क्या वो आपकी वाइफ थी? मैं जाकर हेलो बोल देता हूँ। इस पर जोंग कहता है, नहीं, वो थोड़ी बिजी है, वो यहाँ से चली गई है। फिर शैन जोंग से कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है? मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ कुछ पहचानी सी लग रही हैं। इस पर जोंग कहता है, उसका नाम युआन है, तुम जानते हो? तो शैन बोलता है, शायद मैंने गलत देखा होगा। इसके बाद जोंग अपनी कार में जाता है और देखता है कि जियांग ऑलरेडी सो चुकी है। फिर जोंग ड्राइवर से कहता है, हीटर का तापमान थोड़ा बढ़ा दो। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उससे कहता है, मैं मिस सुशी को आपके विला ले जाता हूँ। ये सुनकर मिंग शैन से कहता है, तुम सुशी को अपने साथ ले जाओ। तो शैन बोलता है, नहीं, मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ, मैं उसे साथ नहीं ले जा सकता। इस पर सुशी कहती है, कोई बात नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ। फिर मिंग सुशी से कहता है, मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। अगले दिन जियांग ऑफिस जाती है और जियांग की एक कोलीग उसे शाओ और उसकी एक फेक प्राइवेट वीडियो दिखाती है और कहती है, बाहर हर जगह तुम्हारी न्यूज चल रही है, सब कह रहे हैं तुम रिपीट ऑफेंडर हो। इस पर जियांग कहती है, ये एआई वीडियो है, एडिटर क्या कह रहा है? तो जियांग की कॉलीग कहती है, एडिटर इन चीफ ने कहा है कि तुम जैसे ही आओ हेड डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट करो। पिछले साल हमारी मैगजीन बंद होने वाली थी, सब तुम्हारी वजह से बचा। तुम हमेशा टॉप मेल आर्टिस्ट के साथ काम करती रही हो, सब मानते हैं तुम प्रोफेशनल हो, तुम शाओ को हैरास कैसे कर सकती हो? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर लिन कहती है, चाहे शाओ क्लैरिफाई भी करे, फैंस शायद बिलीव ना करें। फिर यिंग जियांग से कहती है, तुम्हें खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। इसके बाद जियांग ऑफिस से रिजाइन कर देती है और अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर जाती है। फिर लिन जियांग से कहती है, अगर जॉब ना मिले तो मुझे कॉल करना, मैं अरेंज कर दूंगी। इस पर जियांग कहती है, नहीं, मैं अभी जॉब नहीं ढूंढ रही, मेरे हस्बैंड ने कहा है वो मुझे हनीमून पर ले जाएगा। इसके बाद जियांग जोंग से मिलती है और उससे कहती है, मुझे मेरे घर छोड़ दो, वो घर मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है, मैं अपना घर यिंग और उसकी मॉम को नहीं देना चाहती। फिर जोंग जियांग की फिंगर पर वेडिंग रिंग मिसिंग देखकर कहता है, क्या तुम्हें वो रिंग पसंद नहीं? तो जियांग बोलती है, ओह नहीं, मैं बस रिंग पहनना भूल गई। फिर जियांग अपने आप से कहती है, जोंग की दी हुई डायमंड रिंग मैंने छुपा दी थी, क्योंकि वो रिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सबको लगता है कि मैं मिंग से लव करती हूँ, लेकिन कोई ये सच नहीं जानता कि मैं जोंग को 10 साल से पसंद करती हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जोंग जियांग से कहता है, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? तो जियांग बोलती है, मैं सिर्फ एक बुक रीड करना चाहती थी,
और वो बुक सिर्फ जियांग द लाइब्रेरी में थी। मैंने तुम्हारा कार्ड चोरी नहीं किया, मुझे ये जमीन पर मिला था। मैं इसे सिर्फ एक बार यूज करना चाहती थी, उसके बाद सिक्योरिटी अंकल को वापस देने वाली थी ताकि वो असली ओनर को लौटा दें। ये सुनकर जोंग कहता है, कार्ड पर जो मेरी फोटो है उसका क्या? फिर जोंग जियांग का स्कूल आईडी कार्ड देखकर कहता है, तुम अपनी क्लास की प्रेसिडेंट हो? तो जियांग बोलती है, प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने आपका कार्ड यूज किया। तभी जोंग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहता है, कैंपस में हंगामा मच गया है, सब कह रहे हैं आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसे बहुत छुपा के रखते हो, लेकिन फोटोज में आपकी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाई नहीं दिया। सबको बस ये लगा कि वो लड़की बहुत यंग है। इस पर जोंग कहता है, मुझे अपने से यंगर लड़कियां पसंद नहीं है। फिर जियांग जोंग से कहती है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, चिंता मत करो, मैं आपको सच में पसंद नहीं करूंगी। इसके बाद जियांग अपने आप से कहती है, सिर्फ मुझे पता था कि वो बुक बस एक बहाना है, क्योंकि मैं जोंग के करीब आना चाहती थी, लेकिन मुझे शुरू से पता था कि मैं जोंग को पसंद नहीं कर सकती। फिर मैंने उसकी बिना चेहरे वाली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के एंड तक लाइब्रेरी जाने के लिए उसका कैंपस कार्ड यूज करती रही। मैंने उसे जियांगदा के ग्राउंड में एक ट्री के नीचे मिलने को कहा। मैं इंतजार करती रही, काफी देर हो गई, लेकिन वो नहीं आया, शायद जानबूझकर नहीं आया। लेकिन सीक्रेट लव खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं गलत रास्ते पर जा रही थी। उस रात मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था और मैंने गलती से जोंग के कजन मिंग को जोंग समझ लिया और उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। प्रेजेंट सीन में जोंग जियांग से कहता है, 10 जून 2015 में मैं तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। इस पर जियांग कहती है, अगर उस दिन तुम मुझसे मिलने आते तो इसका मतलब होता कि तुम भी मुझे पसंद करते थे। फिर जोंग जियांग को किस कर लेता है और उससे कहता है, लगता है तुम एक बात भूल गई हो। तो जियांग बोलती है, क्या? इस पर जोंग कहता है, अगर दिन में 2 बार किस किया जाए तो कपल में प्यार बढ़ जाता है। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और जोंग उससे कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर जियांग कहती है, मेरे साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने बोला था कि दिन में 3 बार किस करना चाहिए। तो जोंग बोलता है, ठीक है, दिन में 3 बार किस कर लेंगे। अगले सीन में जियांग अपने घर जाकर घर के सर्वेंट से कहकर यिंग का सारा सामान बाहर निकाल देती है और तभी वहां पर जियांग का भाई आकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम यिंग की चीजें बाहर क्यों फेंक रही हो? इस पर जियांग कहती है, क्या तुम जानते हो कि यिंग की मॉम और डैड का अफेयर था? इस पर जियांग का भाई कहता है, जब हमारी मॉम बीमार थी तो यिंग की मॉम ने डैड का ख्याल रखा। मॉम कोमा में है और क्या तुम चाहती हो कि डैड जिंदगी भर अकेले रहें? ये सुनकर जियांग कहती है, मैंने पहले तुम्हें एक चांस दिया था, तुमने खुद वो चांस खो दिया। आज से तुम न मेरे भाई हो और ना ही मेरी मॉम के बेटे। इस पर जियांग का भाई कहता है, तुम बहुत बदतमीज हो, इसलिए मिंग भी तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुमने अपने रूम में किसी आदमी को छुपाया है? मैं देखना चाहता हूँ ये जंगली आदमी कौन है। डर लग रहा है कि मिंग को पता चल जाएगा कि तुम उसे चीट कर रही हो। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इसके बाद जोंग जियांग के रूम से बाहर आता है और जियांग का भाई उसे देखकर कहता है, मिस्टर जोंग, आप जियांग के रूम में क्यों हैं? तो जोंग बोलता है, हाँ, मैं जियांग के रूम में हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ उसके रूम में रोमांस कर रहा था। ये सुनकर जियांग का भाई घबरा जाता है और रोमिंग से कहता है कि आजकल जियांग मेरे साथ हमारे घर पर रह रही है। थोड़ी देर बाद यिंग लिन को लेकर घर आती है और यिंग जियांग से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जियांग बोलती है, मैं अपने ही घर में हूँ। फिर यिंग लिन से कहती है, आज रात साथ खाना खाते हैं? ये सुनकर जियांग यिंग से कहती है, आज मेड छुट्टी पर है, इसलिए मुझे तुम्हारी मॉम भी नजर नहीं आई। तो मॉम और डॉटर इतने सालों से मेरे घर में रहते हो। इस पर लिन यिंग से कहती है, तुम एक मेड की बेटी हो? तो यिंग बोलती है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। तो लिन बोलती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक रिच गर्ल हो। फिर जियांग यिंग से कहती है, तुम्हारे कपड़े मेरे रूम में क्यों हैं? और तुम्हारी मॉम की फोटो मेरी मॉम के रूम में क्यों है? तुमने मेरा कस्टम मेड नेकलेस क्यों पहना है? अगर तुम्हें ये नेकलेस पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये नेकलेस चुराना नहीं चाहिए था। पिछली बार तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम का ब्रेसलेट चुरा लिया था और तुम्हारी वजह से मेरे भाई को जेल जाना पड़ा। ये सुनकर लिन यिंग से कहती है, तुम मुझसे सच में झूठ बोल रही हो। मैं हमेशा तुम पर इतना ट्रस्ट करती रही हूँ। अब मैं एडिटर इन चीफ और कॉलीग्स को रिपोर्ट करूंगी और तुम्हारा सच सबको बताऊंगी। इसके बाद लिन वहां से चली जाती है और जियांग यिंग से कहती है, मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है और अब तुम इस घर से और कुछ नहीं चुरा सकती। यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं लॉयर को हायर करके तुम पर केस कर दूंगी। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिंग घर आता है और देखता है कि जियांग घर छोड़कर जा चुकी है। फिर मिंग जियांग को कॉल करके कहता है, तुम कहाँ हो? तुम हमारे वेडिंग रूम में क्यों नहीं हो? इस पर जियांग कहती है, हमारा कभी भी कोई रिश्ता नहीं था, वेडिंग रूम कहाँ से आए? इस पर मिंग कहता है,
ड्रामा बंद करो। तुमने जो भी किया है मैं सब इग्नोर कर सकता हूँ। तुम हार्ड टू गेट खेल के मुझे इनसिक्योरिटी फील करवाना चाहती हो। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तभी वहां पर जोंग आ जाता है और जोंग की आवाज सुनकर मिंग जियांग से कहता है, तुम किसके साथ हो? फिर जियांग कॉल कट कर देती है और जोंग एक टेडी बियर जियांग के लिए लाता है और उससे कहता है, लगता है ये टेडी बियर भी तुम्हें पसंद करता है। फिर जियांग जोंग से कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मैं 2 दिन बाद अब्रॉड जा रही हूँ। मैं विक्टोरिया हूँ और सुशी ने मेरी आइडेंटिटी छीनने की कोशिश की है। टूर्नामेंट में मुझे चीफ मैकेनिक बनाया गया है, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। इस पर जोंग कहता है, जब तुम ऑफिशियली विक्टोरिया के नाम से जानी जाओगी तो सुशी के साथ क्या होगा? तो जियांग बोलती है, सुशी का सच अब सबके सामने आ जाएगा। फिर जोंग जियांग से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। तो जियांग बोलती है, अभी मैं थोड़ी शाय हूँ, क्या तुम कुछ देर वेट कर सकते हो? तो जोंग बोलता है, वेडिंग रिंग पहन लो, क्या ये भी इनकन्वीनियंट है? फिर जोंग जियांग को वेडिंग रिंग पहना देता है और जियांग जोंग को प्यार से हक कर लेती है। दूसरी तरफ मिंग अपने आप से है, मेरा मैरिज लाइसेंस फेक कैसे हो सकता है? तभी मिंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, आपने और आपकी वाइफ ने कभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अभी तक मैरिड नहीं है। इसके बाद जोंग शेन, ली और शाओ को मैसेज करता है कि जियांग और मिंग का डिवोर्स हो गया है। अगर तुम्हें जियांग से मिलना है तो अभी एयरपोर्ट आ जाओ। ये मैसेज देखकर ली, शाओ और शेन एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं और वो जियांग के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। फिर मिंग जियांग से कहता है, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो, चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर शेन मिंग से कहता है, तुम तो सुशी को पसंद करते हो ना, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर जियांग सबसे कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहां जोंग आ जाता है और जियांग से कहता है, मैंने इन सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया है। इसके बाद जोंग सबसे कहता है कि जियांग तुम सबकी सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर शेन कहता है, ये कैसे हो सकता है? जियांग आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? इस पर जोंग सबको जियांग और अपना मैरिज लाइसेंस दिखा देता है और ये देखकर शेन और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जोंग जियांग को लेकर चला जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो जियांग बोलती है, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ। तो जोंग बोलता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।